सिस्टम है, चैंपियन सपोर्ट सिस्टम, जिसके माध्यम से ये चीजें मैं आप तक प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। कंपनी का सपोर्ट है, ठीक है, हमारा ऑनरेबल सीएमडी का सपोर्ट है। तो पूरी कंपनी के सब बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे और आप सभी के बिहाफ पे आज हम हमारे ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो डिजिटल क्लैपिंग हो जाए, या आप अपने लिए भी बजा सकते हैं। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ठीक है। सर, पीडीएफ शेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, NAO। वेलकम टू NAO। NAO का मतलब होता है न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। अगर आपके मोबाइल में स्क्रीन छोटा दिख रहा है तो आप इसको मतलब इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीन को आड़ा कर सकते हैं, तो ये आपको फुल वर्जन में दिखेगा, बड़ा होके दिखेगा। मैं भी अपने मोबाइल को थोड़ा सा लेटा लेता हूँ। सबको दिखाई दे रहा है? सर, स्क्रीन शेयर कीजिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वेलकम टू NAO। NAO का फुल फॉर्म है न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। नए व्यक्ति के लिए किस तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, नए व्यक्तियों को कैसे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराने के बाद उस व्यक्ति को आपको किस तरह का गाइडेंस देना है ना, कौन से नियम आपको फॉलो करना है, क्या है जो उसको बताना है, क्या है जो नहीं बताना है, वो सारी बातें इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आपको जानने और सीखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट टू डू। करना क्या है? भाई, ज्वाइन तो कर लिया, मोर लाइफ आप और हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ लीडर ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी यह समझ में नहीं आया कि हमको करना क्या है। क्या हमको खाली प्रोडक्ट खरीदते रहना है, वापरते रहना है ना, या सिर्फ सेलिंग करते रहना है? नहीं, एक्चुअल में करना क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आपको करना क्या है? तो आप देखिए यहाँ पे थ्री थिंग गिव यू 100% सक्सेस। तीन चीजें आपके जीवन में ऐसी हैं जो आपको 100% सफल कराएगी। और वो तीन चीजें हैं। नंबर वन, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक्स और 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों, ये तीन बातें अगर आप अप्लाई करते हैं तो न सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बल्कि हर बिजनेस, हर चीज के अंदर, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन के अंदर अगर आप इन तीन चीजों को अपनाते हैं तो आप सफलता को अर्जित करते हैं, इन्हें सक्सेसफुल लाइफ को आप जी पाते हैं। मैं आपको सक्सेस इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ कि 90% एक्साइटमेंट। आप देखिएगा कि इस बिजनेस के अंदर आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश कितना है, ये मायने रखता है। आप इस बिजनेस को कितने जोश और जुनून के साथ कर रहे हैं, ये मायने रखता है। ठीक है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि रोते रोते जाते हैं और मरे की खबर लाते हैं, है ना। ये ना, उनका पोस्चर बिल्कुल डाउन होता है, उनकी बातों से लगता ही नहीं है कि वो एक्साइटेड है।
ऐसा लगता है कि किसी ने जोर जबरदस्ती से पकड़ पकड़ को उसको ज्वाइन करवा दिया है और उसका बिल्कुल मन नहीं है। आधे अधूरे मन से वो प्लान समझाता है, आधे अधूरे मन से वो बातचीत करता है। तो व्यक्ति समझ जाता है कि यार इस लल्लू पल्लू के साथ अपन नहीं जुड़ेंगे। व्यक्ति जुड़ना चाहता है एक जोश से भरे हुए लीडर के साथ, जुनून से भरे हुए लीडर के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। जब आप किसी चीज को बताते हैं, अपने प्लान को बताते हैं, अपने प्रोडक्ट को बताते हैं, तो व्यक्ति आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करता है। अब एक्साइटमेंट कैसा होना चाहिए, ये एक्साइटमेंट आता कैसे है, ये भी तो मालूम पड़े। भाई एक्साइटमेंट आता कैसे है? ये नेचुरल होता है। ये क्या होता है? नेचुरल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करते हैं कि एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का जॉब में सिलेक्शन हुआ। क्या हुआ है? यानी उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आया और उसकी घोषणा हो चुकी है कि वो फला पद के लिए सिलेक्ट हो चुका है, या उस जॉब के लिए या उस पद के लिए वो सिलेक्ट हो चुका है। तो अभी आप देखिए, जैसे ही उसका रिजल्ट आता है, वो क्या करता है, वो मिठाइयां बांटता है, लड्डू बांटता है, परिवार वाले खुश हो जाते हैं, और बिल्कुल एकदम एक्साइटेड, जोश और जुनून से, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि फूल के गुब्बारा हो जाता है कि यार मेरी नौकरी लग गई है, मुझे प्रतिष्ठा मिल गई है, मुझे पद मिल गया है। तो उसका एक्साइटमेंट देखो। अच्छा, अभी उसने नौकरी ज्वाइन कर ली क्या? नहीं, अभी सिर्फ परिणाम सामने आया है कि वो सिलेक्ट हो गया है। तो नौकरी अभी उसने ज्वाइन नहीं की है। उस अभी सिर्फ उसका रिजल्ट आया है कि मैं पास हो गया हूँ, मैं आईएएस बन गया हूँ, कि मैं टीचर बन गया हूँ, कि मैं फला बन गया हूँ। तो देखिए उसका एक्साइटमेंट क्या होता है। पूरे रिश्तेदारी में मिठाइयाँ, खुशखबरी, और बिल्कुल एकदम ये वो, और बिल्कुल एकदम चाल ढाल, रंग ढंग सब बदल जाते हैं। इसको कहते हैं एक्साइटमेंट। तो मोर लाइफ में ऐसा क्या है जिसके लिए आप एक्साइटेड हो, ये भी तो जानना जरूरी है। ऐसा क्या दिखाई देता है इस बिजनेस के अंदर जिसके लिए आपको एक्साइटेड होना चाहिए? कितने लोगों को पूरा प्लान पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि मोर लाइफ का पूरा प्लान 100 करोड़ रुपए का है। कितने का है? 100 करोड़ रुपए। आपको नहीं लगता 100 करोड़ रुपए के लिए एक्साइटेड होना चाहिए? जोश और जुनून कम होना चाहिए क्या? ये मोर लाइफ बिजनेस है जो आपको 100 करोड़ कमाने का अवसर देता है। ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है। और छोटा प्लान, ये 500 रुपए की ज्वाइनिंग में आप इसको छोटा प्लान समझने की मूर्खता मत कर देना। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये भले 500 रुपए की ज्वाइनिंग हमने निचले स्तर के लोगों के लिए रखी है, क्योंकि वो व्यक्ति भी इस 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सके, और उन्हें भी हम अपॉर्चुनिटी दे सके 100 करोड़ कमाने की। तो इस बात के लिए एक्साइटेड नहीं रहा जा सकता क्या? जोश और जुनून में चला एक्साइटेड ऐसा होना चाहिए कि 100 करोड़ तो बेटा ये रखे जेब में दाई में। क्या ऐसा एक्साइटमेंट और ऐसे जोश और ऐसे जुनून के साथ जब आप इस प्लान को करने निकलेंगे ना, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके साथ लोग जुड़े बगैर रह नहीं पाएंगे। वो आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करेंगे। प्लान व्लान प्रोडक्ट प्रोडक्ट झाड़ में जाए। तब इतनी दमदारी से शेयर होना चाहिए, झलकना चाहिए कि यार ये बंदा एक्साइटेड है, ये क्या है साला, क्या खा के आया था, क्या बता के गया, उसको कुछ सूझ संपट नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ आपके एक्साइटमेंट में ज्वाइन कर गया। अब हम आते हैं 8% टेक्निक्स, जिसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ। 8% टेक्निक में आपको आगे समझाने वाला हूँ कि कौन सी वो 8 स्टेप हैं, कौन सी वो 8 बातें हैं जिसका अनुसरण करके आप और हम आगे बढ़ेंगे। तो एक्साइटमेंट भी आ गया, 8% टेक्निक भी सीख ली। अब लास्ट में बचता है 2% फाइन ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, ये 2% फाइन ट्यूनिंग आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये होता है कि रिलेशन, है ना। ट्यूनिंग मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जांपल चलता है कि और फला व्यक्ति है यार, उससे अपनी ट्यूनिंग नहीं जमती, है ना, ये अपनी वो व्यवहार नहीं बैठता है, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग। या कोई ऐसा व्यक्ति होगा करीबी जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बैठती है, यानी बहुत तारतम्य बैठता है, उसको देखते से आपके अंदर
खुशी आ जाती है ना। या एक दूसरे की बातें बहुत अच्छे से आप समझ जाते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच की बात है तो एकदम इशारों इशारों में बात समझ जाते हैं, उसको कहते हैं ट्यूनिंग। आप शब्द भी ना बोलो और आंखों के इशारों से सामने वाला समझ जाए, उसको बोलते हैं ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग। तो बिजनेस के अंदर भी आपको फाइन ट्यूनिंग लगेगी, और ये फाइन ट्यूनिंग आपकी लगेगी आपकी अपलाइन से, आपकी डाउन लाइन से, दोनों से आपको फाइन ट्यूनिंग बरकरार रख के चलना पड़ेगा। आप देखते हैं बहुत सारे लोग इस फाइन ट्यूनिंग के चक्कर में फेल हो जाते हैं। एक्साइटमेंट तो उनके अंदर खूब रहता है, ट्रेनिंग 8 स्टेप नहीं साला 18 स्टेप उनको याद रहती है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है, ये 2% वाली फाइन ट्यूनिंग में। दोस्तों ये 2% को हल्के में मत लेना, ये 2% आपके 98% पे पानी फेर सकती है। ये 2% आपके 98% बने बनाए काम पे पानी फेर सकती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है ये 2%। एग्जाम्पल देता हूं, ध्रुव सर के पास 65 लाख 65 लाख प्लस की गाड़ी है, BMW, लग्जरियस गाड़ी है, सुपर कार है, ड्रीम कार है। लेकिन अगर टायर में वो 2 रुपट्टी की हवा अगर नहीं रहे तो वो 65 लाख की कार कुछ काम की? क्या वो रोड पे चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। सब कुछ बढ़िया है, डीजल पेट्रोल ये वो सब है उसमें, लेकिन क्या है, वो 2% कमी है, टायरों में हवा नहीं है, तो वो आपका कोई काम का नहीं। दोस्तों ये 2% बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहा जाता है कि आपका रिलेशन आपकी अपलाइन से भी बेस्ट होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, और आपकी डाउन लाइन से भी आपका रिलेशन, आपका तारतम्य अच्छा होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपलाइन से और डाउन लाइन से रिलेशन मेंटेन कर लिया, समझो उसने पूरी जंग जीत ली। तो दोस्तों ये थी वो 3 बातें जो आपको इस बिजनेस में आगे चलकर 100% सक्सेस दिलाई। ठीक है। कभी फेस टू फेस ये ट्रेनिंग देने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, तो यकीन मानता हूं कि बहुत धांसू मजा आएगा, बिल्कुल एकदम फाड़ के निकलेगा बिजनेस आपका। चूंकि हमने शुरुआत करी है, तो इस जूम सेशन का आज हम सपोर्ट से शुरुआत कर रहे हैं, ताकि अभी बाकी लीडर हैं जो अपने आप को फील्ड में एक्टिव कर सके। नेक्स्ट कीजिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डुप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा सर छोटा कीजिए, प्रॉपर स्लाइड दिखेगा। और छोटा कीजिए, और छोटा कीजिए। मंकी सी मंकी डू पूरा दिखे, थोड़ा सा और इसको छोटा कीजिए। ठीक है, इतने में हाँ ठीक। ओके सर, ओके, बस बस इतना काफी है। थैंक यू, थैंक यू। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, डुप्लीकेशन। इस डुप्लीकेशन की स्लाइड को समझे बगैर मैं चैलेंज मारता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, अगर वो इस स्लाइड को फॉलो नहीं करता है तो। या सीधे सीधे एक ही लाइन में कह देता हूं कि स्लाइड, इस डुप्लीकेशन वाले स्लाइड को समझे बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक। तो डुप्लीकेशन में मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे लिखा है यू, बीच में लिखा है ग्रीन कलर के गोले में यू। यू मतलब आप, ये आप और हम हैं। जैसे ही आप जुड़ते हैं आपको यू की पोजीशन मिलती है। यहां पर आप होते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। यू के आगे क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक है। ना तो यहाँ पे आपका कोई बॉस है, और ना यहाँ पे आपका कोई लॉस है। यानी इस बिजनेस को कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सीख के करते हैं या बगैर सीखे करते हैं। ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करेगा। अभी मैंने पहली स्लाइड में बताया एक्साइटमेंट, टेक्निक और फाइन ट्यूनिंग, टोटली चीजें आगे भी जितनी बताने वाला हूँ सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये जो यू वाली जो पोजीशन है, ये है आपकी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अब आपके ऊपर जो लोग हैं वो है आपके LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, यानी जिनके माध्यम से आप इस बिजनेस में आए हैं। ये ऊपर वाले जितने भी लोग हैं ये सब आपके सीनियर लोग हैं। ये आपकी अपलाइन है, ये आपके मेंटर्स हैं। ठीक है।
जिनमें से किसी को भी देख के आप अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, या जिनके जैसा आप बनना चाहें वो आप तय कर सकते हैं। ठीक है। और नीचे जितने लोग हैं लेफ्ट और राइट में जो टीम आपकी दिख रही है, ये है आपका बिजनेस के लोग, ये आपके बिजनेस पार्टनर है, या यूं कहें ये आपके डाउनलाइन के लोग हैं। तो डाउनलाइन कहना मैं थोड़ा सा उचित नहीं समझता हूं, लेकिन इनको हम कहते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर। तो आपका जो भी बिजनेस होगा वो आपके नीचे से होगा, ऊपर से नहीं। ठीक है। तो आप अपने नीचे में ध्यान दीजिए, आपके डाउन में ध्यान दीजिए कि हमारे लेफ्ट और राइट में कौन वो लोग हैं जो इस बिजनेस को करने के लिए एक्साइटेड हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, सफलता पाने के लिए उत्सुक हैं। आप उन लोगों को सिलेक्ट कीजिए और अपना पूरा फोकस उन पे लगाइए। नीचे वाले लोगों को जितना मजबूत करेंगे उतना बड़ी सफलता आप इस बिजनेस में ले पाएंगे। लेफ्ट में देखिए लिखा है मंकी सी मंकी डू। बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। डुप्लीकेशन को अगर समझना है तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि अगर मंकी की तरफ कोई चीज फेंकोगे तो वो भी उसको कैच करके वापस रिटर्न फेंकता है। उसकी तरफ अगर दांत निकालता है ही करके, तो वो भी क्या निकालेगा, रिटर्न में दांत ही निकालेगा। क्योंकि नकलची सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, मंकी दुनिया का सबसे बड़ा नकलची प्राणी है। और इत्तेफाक से आपका और हमारा डीएनए भी 98% डीएनए किससे मिलता है, बंदरों से ही मिलता है। तो हम लोग नकल करने में माहिर होते हैं। और चूंकि हम इत्तेफाक से हिंदुस्तान में हैं, यानी भारतीय हैं, तो भारतीय लोगों का तो क्या कहना है, इतने जुगाड़ी और इतने नकलची होते हैं कि वाह रे वाह। तो आपको इस बिजनेस के अंदर कोई नया काम नहीं करना है, आपको सिर्फ नकल करना है। जी हाँ, दुनिया के बाकी जगह हर काम में नकल करना बैन है। नकल करना क्या है, बैन है। लेकिन एकमात्र ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग जो आपको कहता है कि नकल करो, खुल के नकल करो। जो जितनी अच्छे से नकल कर पाता है वो उतनी बड़ी सफलता लेता है। लेकिन सुनिए मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए, नकल करने में भी अकल लगती है। क्या लगती है, नकल में भी अकल लगती है। नकल करनी किन की, मैंने बताया था कि आपके ऊपर वाले बहुत सारे अपलाइन हैं, लाइन अप स्पॉन्सरशिप है, तो आप नकल किसकी करोगे। हो सकता है जिसने आपको जुड़ाया वो आपसे 2 दिन पहले इस बिजनेस में जुड़ा है। अगर गलती से उसकी नकल करोगे तो वो तो चादर ओढ़ के सो रहा है, तो आप भी चादर ओढ़ के सोओगे। वो तो प्लान दिखाना नहीं चाहता, तो आप भी दिखाना नहीं जाओगे। नकल करना है सक्सेसफुल और एक्टिव अपलाइन की। सिलेक्ट करो कि मुझे किनके जैसा बनना है, उनकी आप नकल करो और नीचे सेम एज इट इज लोगों को सिखाओ। यानी कि डुप्लीकेशन के अंदर एक फॉर्मूला चलता है कि ऊपर से पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। है ना मजेदार फार्मूला। अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। बुद्धि नहीं लगाना मतलब कि अपना दिमाग एक्स्ट्रा माइंड नहीं चलाना है। जो ऊपर से हमें दिया जा रहा है, जो अपलाइन हमें बता रही है, उसी को सिर्फ नीचे फॉरवर्ड करना है। भाई किसी काम को करना है तो अपलाइन से पूछो सर कैसे करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना, अपने मन से करने नहीं निकल पड़ना। अपलाइन से पूछो कि सर कैसे करना है, और डाउन लाइन को नीचे बताओ कि देखो ऐसे करना है, और बीच में क्या कमाना है, पैसे। तो सिंपल सा फॉर्मूला, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। लेकिन मैंने कहा था कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। ये जो यू वाली जो पोजीशन है आपकी, ये इसको ऐसे मान के चलिए कि आप एक कांच के घर में हैं। किसके घर में बैठे हैं, कांच के घर में बैठे हुए, जिसकी छत बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, चारों दीवारें ट्रांसपेरेंट है ना, अंदर से सब दिख रहा है, बाहर वालों को सब दिख रहा है। आप कांच के घर में बंद है, अंदर बाहर सबको दिख रहा है आप क्या कर रहे हो। यानी ऊपर वाले जो अपलाइन है आपकी, वो भी आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आप प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं, आपका चेक बन रहा है कि नहीं, आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, आप रिपर्चेसिंग कर रहे हैं कि नहीं, ये सब ऊपर वालों की निगाह में, आप बच नहीं सकते।
और ये जो नीचे आपने दो चार दस लोग जो जुड़ा रखे हैं, उनका भी पूरा कैमरा आपके ऊपर सेट है कि हमको जिसने जुड़ा है वो आखिर कर क्या रहा है, वो कितने प्लान करता है, वो फील्ड पे जाता है कि नहीं, वो प्रोडक्ट सेल करता है कि नहीं, वो हर हफ्ते मीटिंग सेमिनार में आता है कि नहीं, वो रिपर्चेसिंग खुद की करता है कि नहीं, है ना। हमारी अपलाइन जो है जूम मीटिंग में आती है कि नहीं, कि एक दिन आई 10 दिन गायब रही। ये सारी डाउनलाइन आपकी पूरी वॉचिंग कर रही है, और अपलाइन भी आपको पूरा वॉच कर रहा है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि आपको कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ पे सब एक दूसरे की हरकतों को नोटिस कर रहे होते हैं, और यही जाने अनजाने में डुप्लीकेट होता है। यानी कि मैं समझा रहा हूं कि अगर इस यू की पोजीशन पे आप एक एक्टिविटी सही करेंगे, तो आपके नीचे लेफ्ट और राइट में कितने हैं, दो। तो आपके देखे देखे वो दो लोग सही एक्टिविटी करेंगे, यानी जस्ट डबल। आपने एक अच्छा काम किया, तो नीचे आपके दो अच्छा काम करेंगे, उन दो के नीचे और दो अच्छा काम करेंगे ना, 4 गुना, 16 गुना, 32 गुना, इस तरीके से वो अच्छाई डुप्लीकेट होगी। लेकिन अगर आपने यू की पोजीशन पे होने के बाद एक भी रॉन्ग एक्टिविटी कर दी, और वो अगर आपकी टीम में जाने अनजाने डुप्लीकेट हो गई, तो फिर तो हो गया पंटा ढाल। पूरे नेटवर्क में सेंध लग जाएगी, और कब नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ऐसी कौन सी हरकत गलत नोटिस में आ गई मेरे लोगों को। और लोग क्विट कर जाएंगे, लोग छोड़ जाएंगे, आपको बोलेंगे तक भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी पता नहीं कौन सी बात को डुप्लीकेट कर दिया है। डुप्लीकेशन कैसे होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेता कि मैं हूं, और मैं जूम पे नहीं आता हूं, तो क्या मेरे लोग जूम पे आएंगे? डेफिनेटली नहीं आएंगे, बिना बोले डुप्लीकेट करेंगे। वो एक बार जरूर आएंगे देखने के लिए कि हमारा सर है कि नहीं। ये जो पार्टिसिपेट का यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना, जहाँ पे काउंटिंग लिखी है, अभी वर्तमान में 26-27 लोग दिख रहे हैं, आपको भी शायद दिख रहे होंगे पार्टिसिपेट के अंदर। यहाँ पे टच करके लोग देखते हैं कि मेरी टीम के लोग कितने जुड़े हुए हैं। आप देखते हो कि नहीं? हम तो देखते हैं। तो वो जो लोग जिसको आपने जूम की लिंक भेजी है, वो भी आपको देखते हैं कि जिसने मेरे को भेजी वो जुड़ा है कि नहीं। ये होता है डुप्लीकेशन। आपने कोई प्लान किया, और आप ग्रुप में उसका प्रॉपर फोटो खींच के भेजते हैं, आपने कोई ज्वाइनिंग लगाई उसका स्क्रीनशॉट आप भेजते हैं, आपने कोई रिपर्चेस किया उसका स्क्रीनशॉट आप भेजते हैं, तो उस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपके अपलाइन में हो चाहे आपकी डाउनलाइन में हो चाहे आपकी लव लाइन क्रॉस लाइन में हो, वो सारे लोग उस एक्टिविटी को देखते हैं, और कुछ लोग उसको डुप्लीकेट करते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, डुप्लीकेशन अच्छी चीजों का होना चाहिए। आप अगर ईमानदारी से एक प्लान भी रोज करेंगे ना, तो आपकी टीम में अगर दो लोग जुड़े हैं, तो वो दो लोग आपको देखेंगे कि यार मेरी अपलाइन तो एक प्लान रोज करती है, तो मुझे भी एक प्लान रोज करना चाहिए। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक करेगी। आपने एक मक्कारी करी, आपकी टीम में डबल मक्कारी होगी। आपने एक अच्छा काम किया, आपकी टीम में दो अच्छे काम होंगे, यानी जस्ट डबल आपको मिलेगा, चाहे आप कुछ भी करो। इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है। तो डुप्लीकेशन को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है प्रकृति ने हमें डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन का प्रॉपर एग्जांपल आपके सामने दिया है, द हनी बी वे। हनी बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी का रास्ता। मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा होगा, उस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर ये चार बातें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली है सिंगल माइंड अप्रोच। क्या होता है सिंगल माइंड अप्रोच? यानी कि उस मधुमक्खी के पूरे छत्ते के अंदर एक रानी मधुमक्खी होती है, और वो अपना दिमाग लगाती है, और बाकी सारी मक्खियां उसे फॉलो करती है। कैसे करती है? कि वो जो रानी मधुमक्खी रहती है, वो अपने छत्ते से उड़ के जाती है, फूल पे बैठती है, वहां से पराग लेके आती है, और वापिस छत्ते में डालती है। ठीक। सी डुप्लीकेट, अगली लाइन क्या लिखा है? सी डुप्लीकेट। बाकी सब क्या करती है? इस प्रक्रिया को दोहराती है। वो मक्खियां भी उड़ के फूलों पे जाती है, परागकण वहां से लेके आती है और छत्ते में डालती है। देखे देखे, रानी मधुमक्खी के देखे देखे वो क्या करती है? सी डुप्लीकेट। फिर लिखा है रिपीट सक्सेसफुल एक्शन। इस एक्शन को, इस प्रक्रिया को कई बार दोहराती है, सुबह से लेकर शाम तक।
फूलों पे जाना, परागकण लाना, छत्ते में डालना, फूलों पे जाना, पराग लेके आना, छत्ते में डालना, ये डेली का उनका रूटीन होता है। बार बार रिपीटेशन में क्या करती हैं, डुप्लीकेट करते हैं। और लास्ट में लिखा सी एंजॉय। जब छत्ते में शहद इकट्ठा हो जाता है, जब पूरा छत्ता भर जाता है, तो सारी मधुमक्खियां मिलके एंजॉय करती है उस शहद को, और उसके बाद अपने उसमें अंडे वगैरह देती है, जिससे उनकी नई जनरेशन डेवलप होती है। तो दोस्तों हमें भी क्या करना है, सिंगल माइंड अप्रोच। सिंगल माइंड अप्रोच यानी कि सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जैसा जैसा सिस्टम बताए वैसा आपको चलना है। सिस्टम आपको लेफ्ट में दिख रहा है, CSS, चैंपियन सपोर्ट सिस्टम। ये मेरा एजुकेशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से जितनी भी एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको मिलने वाली है, वो CSS का ही पार्ट होने वाला है। तो जैसा जैसा सिस्टम आपको बताए वैसा वैसा आपको फॉलो करना है, सिंगल माइंड होके आपको। और किंतु परंतु इफ बट आपको यूज नहीं करना है। जो बताया जा रहा है उतना ही कर लेंगे, तो आप यहाँ से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात आती है 8 स्टेप ट्रेनिंग की। सर इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए, ताकि पूरा दिख जाए नीचे से ऊपर तक, 8वां पॉइंट। बस बस बस। ओके। तो 3 चीजें मैंने शुरू में बताई थी, उनमें से बीच वाला जो पॉइंट था 8% टेक्निक, वो है यहाँ पे 8 स्टेप टूवर्ड सक्सेस। वो टेक्निक कौन सी है जो अभी आपको दिख रही है? सबसे पहली है ड्रीम, दूसरे नंबर पे लिस्ट, तीसरे नंबर पे इनविटेशन, चौथे नंबर पे शो द प्लान, पांचवें नंबर पर फॉलो अप, छठे नंबर पर 100% यूजर, सातवें नंबर पे बी ए टीम प्लेयर, और आठवें नंबर पे ZSF। ये 8 स्टेप क्या है, इनको अपन आगे समझते हैं फटाफट। ठीक, नेक्स्ट कीजिए। सबसे पहला है ड्रीम। ड्रीम यानी गोल, टारगेट। ठीक है। तो ड्रीम मतलब आप क्या समझते हैं, वो जो रात को हम देखते हैं, सोते हैं, सपने आते हैं, उस ड्रीम की बात है क्या? नहीं, यहाँ पर उस ड्रीम की बात नहीं हो रही है। ये वो ड्रीम है जो आप जागती आंखों से देखते हैं, कभी ना कभी ख्याल करते हैं कि यार हमें ये चीज पाना है। जैसे आपके सामने से कोई अच्छी सी कार निकली, और आपके मन में ख्याल आता है कि यार मेरे पास भी ऐसी कार होती तो मजा आ जाता। यानी उस कार को पाने की चाहत आपकी है, वो कार आपका सपना हो सकती है। किसी की अच्छी बाइक देख के, किसी के हाथ में अच्छा एप्पल एप्पल का मोबाइल देख के, आपके अंदर जितनी भी चाहतें उत्पन्न होती हैं, वो सारी चाहतें आपकी, वो सारी ख्वाहिशें आपका ड्रीम है। कुछ लोग उन ख्वाहिशों को जागती आंखों से देखते हैं और उसको पाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास अपने खुद के ड्रीम हैं? या यूं कहें कि कितने लोग हैं कि वो अपना ड्रीम लेकर मोर लाइफ बिजनेस में आए हैं? जिनके पास भी अपने ड्रीम हैं, वो चैट बॉक्स में 5 प्रेस कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों ये ड्रीम इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको पहले नंबर पे लिखा है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के ड्रीम क्लियर हैं। दोस्तों, ड्रीम की अगर मैं बात करूं, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने रिप्लाई किया। ड्रीम तब तक ड्रीम है जब तक आप उसे गोल में कन्वर्ट नहीं करते। आपका सपना तब तक सपना ही रहेगा जब तक आप उसे गोल में कन्वर्ट नहीं कर देते। यानी कि बाजू से कार निकली है, और वो आपके सपने में है, आपके जहन में, आपकी ख्वाहिश में है कि आप उसे पाना चाहते हैं। लेकिन कब पाना चाहते हैं, कैसे पाना चाहते हैं उसको, पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई समय सीमा नहीं है ना। यानी कि आपको उसको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको गोल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो वो चाहत बन के रह जाएगी और आप दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। अधूरी ख्वाहिश आपकी रहेगी। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो जिंदगी में पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको टारगेट नहीं कर पाते, वो उनको हिट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कैसे आपके सपने पूरे होंगे, क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि उस ड्रीम को आपको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तीन तरह के ड्रीम यहाँ पे आपको बनाने हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। तीन तरह से आप अपने सपनों की डायरी में अपने सपने लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप लिखिए कि शुरुआत के 3 से 6 महीने में आपको क्या चाहिए। आप ड्रीम लिखिए कि मोर लाइफ से आपको शुरू के 3 से 6 महीने में क्या चाहिए। नगद में अगर चाहिए तो कितना नकदी चाहिए, कितनी इनकम आप चाहते हैं 3 से 6 महीने में, वो लिखिए। आप अच्छी सी घड़ी लेना चाहते हैं, आप अच्छा सा चश्मा लेना चाहते हैं, आप अच्छा सा बेल्ट लेना चाहते हैं, आप एक दो जोड़ी अच्छे से जूते लेना चाहते हैं, या यूं कहें कि आप दो तीन जोड़ी अच्छी सी ड्रेस लेना चाहते हैं, या एक अच्छा सा कोट पैंट अपने लिए लेना चाहते हैं। ये तमाम छोटे छोटे ड्रीम आप लिख सकते हैं। आपके परिवार में अगर आपके बच्चे का, बीवी का, आपका स्वयं उसका अगर कोई बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रहा है, तो या तो भाभी जी के लिए कोई लग्जरियस साड़ी, है ना, या ऐसा कुछ, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, ऐसा आप छोटे छोटे ड्रीम लिखिए और उन पे डेट डालिए और उसके हिसाब से फिर आगे काम कीजिए। जो पूरा होता जाए उस पर टिक लगाइए, और नहीं पूरा हुआ तो सोचिए, विचार कीजिए कि इसमें मैंने कहाँ कमी रख दी, ये मैं पूरा नहीं कर पाया 3 महीने में। अगर वो पूरा नहीं होता है तो उसको अगले 3 महीने के लिए फिर से उस शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डालिए और दोबारा से प्रयास कीजिए पुरानी गलतियों को रिपीट न करते हुए। 101% वो ड्रीम आपके जरूर पूरे होंगे। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। मिडिल टर्म ड्रीम में, मिडिल टर्म ड्रीम में आपका बाइक खरीदने का सपना हो, है ना, प्लाट खरीदने का सपना हो, ज्वेलरी खरीदने का सपना हो, है ना, ये सारे आपके, कार खरीद, छोटी जो शुरुआती जो कार होती है 5 से 7 लाख के बजट वाली, है ना, वो कार आप मिडिल टर्म में रख सकते हैं। मिडिल टर्म की लिमिट होती है 6 महीने से लगा के 2 साल 2.5 साल तक। ये सारे मिडिल टर्म के गोल हैं। अब लॉन्ग टर्म के अगर अपन बात करें, तो लॉन्ग टर्म के ड्रीम होते हैं आपके आफ्टर 3 ईयर, यानी मोर लाइफ के अंदर 3 साल जब आप इस बिजनेस को करेंगे और 3 साल के बाद में भी 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में आपको मोर लाइफ से क्या चाहिए। आपको डायमंड लेवल अचीव करना है, आपको प्रेसिडेंट लेवल अचीव करना है, कि आपको वाइस प्रेसिडेंट, कि आपको ब्रांड एम्बेसडर, ये सब आपके लॉन्ग टर्म गोल का हिस्सा है। आप ऑडी लेना चाहते हैं, बीएमडब्ल्यू लग्जरियस कार लेना चाहते हैं, ठीक है, बड़ा एकदम लग्जरियस बंगलो बना चाहते हैं 2-2.5 करोड़ 5 करोड़ का, ये सारे ड्रीम आप लिखिए लॉन्ग टर्म में। यानी 3 साल के बाद, 3 से 5 साल 6 साल में जो सपने आपको, जिसमें बड़ा पैसा लगता है, करोड़ों रुपए लगते हैं, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन शुरुआत आपको छोटे से ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट है लिस्ट। देखिए दोस्तों, ड्रीम हमने लिख लिए, छोटे बड़े तमाम तरह के ड्रीम लिख लिए। अब बारी आती है उन सपनों को पूरा करने के लिए एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो दुनिया का कोई सा भी ड्रीम हो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मोर लाइफ के अंदर आपको एक एक सपना पूरा करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए लोग। क्या चाहिए? लोग। और उन लोगों की बनानी पड़ेगी आपको लिस्ट। जी हाँ, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उसके पास उतने ज्यादा लोगों का नेटवर्क बनेगा, उतने ज्यादा लोगों को जुड़ने की संभावना बनेगी। तो लिस्ट यहाँ पे कैसे बनाएंगे, एक छोटा सा तरीका मैंने सिखा रखा है कि आपकी लाइफ में 2 तरह की लिस्ट आपके पास रेडी रहती है ऑल टाइम, हमेशा। पहले नंबर पे है प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं हॉट लिस्ट। सेकेंडरी, कोल्ड लिस्ट। ठीक। और थर्ड में शॉर्ट लिस्ट। इन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी को शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं। तो प्राइमरी लिस्ट, जो हॉट लिस्ट जिसको अपन बोलते हैं, इस हॉट लिस्ट में आपके तमाम जानने पहचानने वाले, तमाम रिश्तेदार नातेदार, आपके दोस्त, जिसको आपका कहीं ना कहीं हाय हेलो है, वो सारे लोग इस हॉट लिस्ट में आते हैं। हॉट लिस्ट में कौन कौन आते हैं? आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके गली मोहल्ले में जो भी लोग जिनसे आपका हाय हेलो है, चाहे वो आपका बाल काटने वाला हो, चाहे वो आपका किराने वाला हो, चाहे वो आपका डॉक्टर हो, नर्स हो, इंजीनियर हो, प्लम्बर हो, ये जितने भी लोग जिनसे आपका हाय हेलो है, वो सब लोग को आप हॉट लिस्ट में उनका नाम लिख सकते हैं। वो सारे लोग आपकी हॉट लिस्ट के लोग।
ठीक है। अच्छा, इन तमाम सारे लोगों को अगर हम हटा दें तो दुनिया में यानी अपनी भारत में 150 करोड़ की आबादी में से अपने ये हॉट लिस्ट वाले हटा दो, यानी किसी के 500 हो सकते हैं, किसी के 1000 हो सकते हैं, किसी के मैक्सिमम 2000 हो सकते हैं जानने पहचानने वाले, इससे ज्यादा तो मुश्किल है। अब इस 150 करोड़ की जनसंख्या में मान लेते हैं आपके 2-5 हजार लोग हटा दो, तो भी बचे हुए जितने भी पॉपुलेशन इंडिया की बस्ती है वो सारे लोग आपके दूसरे नंबर की लिस्ट में बाय डिफॉल्ट है, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड लिस्ट। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैं खुद मोर लाइफ में कॉल्ड लिस्ट से आया हूँ, ना कि हॉट लिस्ट से। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉल्ड लिस्ट से मोर लाइफ में ज्वाइन किया है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारी कंपनी का ऑनरेबल सीएमडी मिस्टर ध्रुव कुमार जी, क्या मैं ध्रुव कुमार जी का रिश्तेदार हूँ? क्या मैं उनकी दोस्त की लिस्ट में हूँ? क्या मैं उनके अड़ोस पड़ोस की लिस्ट में हूँ? क्या मैं उनके शहर का हूँ? नहीं, मैं उनकी कोल्ड लिस्ट में था। दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं थी, कोई दुआ सलाम नहीं थी। सिर्फ एक सोशल मीडिया पे उनका वीडियो देखा, वहां पे उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर डाल रखा था, कांटेक्ट किया और ज्वाइन किया और आज काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके हॉट लिस्ट वाले लोग, प्राइमरी लिस्ट वाले लोग, हो सकता है कि आप पे शुरुआत में भरोसा न करें। हो सकता है वो लोग आप पे शक करें कि नहीं भैया, पहले तू सफल हो जा फिर मैं तेरे साथ करता हूँ। क्यों? गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है। वजह सिर्फ इतनी है कि जो आपके दोस्त है, जो रिश्तेदार नातेदार है, जो अड़ोस पड़ोस है, वो आपको शुरू से लेकर अभी तक वॉच करते आए हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप हैं बिल्कुल एकदम यंग, 17-18 साल उम्र, 25 साल की उम्र में आपने मोर लाइफ बिजनेस को शुरुआत किया, और आप अपने मोहल्ले के या अपने पड़ोस के किसी 55-60 साल व्यक्ति को बिजनेस प्लान बताएंगे तो वो क्या बोलेगा? हाँ, बोले बेटा ये जो बाल दिख रहे हैं तेरे को, ये हमने धूप में सफेद नहीं किए, हमने दुनिया देखी है। चाहे भले ही जेब में पासपोर्ट हो नहीं हो, पर डायलॉग क्या मारते हैं कि हमने दुनिया देखी है। तुम हमको सिखाओगे करोड़पति कैसे बनते हैं? बोले, बोले बेटा रहने दे, तेरे बस का नहीं है। ऐसे डायलॉग वो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बचपन से देख रहे हैं। वो ये बोलेंगे कि रहने दे रहे, मेरे सामने तू नाक पोंछना सीखा, मेरे सामने चड्डी पहनना सीखा, और तू मुझे बताएगा। तो ईगो उनका जाग जाएगा। आपका दोस्त भी ऐसे ही आपको बोल सकता है, आपके रिश्तेदार भी आपको ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब आपके हॉट लिस्ट के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग, पर कुछ लोग। हॉट लिस्ट आपकी मदद करती है शुरुआत में इस बिजनेस को बढ़ाने में, क्योंकि अनजान लोगों पे एकदम तो आप कूद नहीं सकते। तो पहले प्राइमरी लिस्ट का हम इसलिए बोलते हैं कि हमें जितने जान पहचान वाले लोग हैं साले सबको प्लान बता दो। 1 नंबर से लगा के 500 नंबर तक जितनी भी लिस्ट हमने बनाई है, पहली फुर्सत में इस लिस्ट को खत्म करो। इसका एक कारण और भी है। अगर आप इनको प्लान नहीं बताओगे तो दूसरा इनको प्लान बताएगा। आप अगर इनको मोर लाइफ नहीं बताते हैं, आपके पड़ोस वाले को, आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को, तो कोई तीसरा व्यक्ति आके उसको तीसरी कंपनी बताएगा और उसको जुड़ा के उधर ले जाएगा और उसको बिगाड़ देगा। फिर आप अपना प्लान उनके पास लेके गए तो बोले भाई साहब मैंने भी करी थी, रहने दे, कुछ नहीं होता, बेवकूफ बन गया, मैं तो फंस गया, मेरे तो पैसे ब्लॉक हो गए। क्या आप चाहते हैं आपके साथ ऐसी स्थिति हो? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आज से, अभी तक किया हो या नहीं किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के बाद से ये प्राइमरी लिस्ट को सबसे पहले खत्म करना। शुरुआत के 1 से 2 महीने में सारे लोगों को प्लान बता दो, बिल्कुल नगाड़े बजा दो, अनाउंसमेंट कर दो, वो भोंपू लेके अनाउंस कर दो, छत पे चढ़ जाओ बिल्कुल कि मैंने मोर लाइफ ज्वाइन करी है, आ जाओ। अनाउंस कर दो बिल्कुल, डंका बजा दो कि मैंने मोर लाइफ ज्वाइन की है और इस बिजनेस के अंदर मैं बहुत बड़ी सफलता लेके दिखाऊंगा। जिस जिसको मेरा साथ देना है वो आ जाओ। ऐसा मत के ना, मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो सच में कोई माइक लेके निकल पड़े और मेरी रिकॉर्डिंग करे कि देखो सर आपने तो माइक लेके भोंपू लेके बोला था। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पहली लिस्ट में आप अपने लोगों का प्लान बता दीजिए, ताकि कल दूसरा उनके पास पहुंचे तो आपका नाम पहली लिस्ट में उनके जहन में रहे कि नहीं यार, पहले मुझे इस व्यक्ति ने बताया था, तो प्रायोरिटी आपकी बनी। हो सकता है आज आपके साथ वो नहीं जुड़े, लेकिन कल वो जुड़ेगा तो प्राथमिकता आप ही की रहेगी। ठीक। तो ये प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट आपको समझ में आया। सेकेंडरी लिस्ट मैंने आपको बता ही दी है। और
इस बिजनेस का एक नियम है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हॉट लिस्ट वाले लोग मात्र 10% होते हैं। कितने? मात्र 10%। लेकिन 90% लोग आपके साथ इस बिजनेस से जुड़ते हैं, आपकी कोल्ड लिस्ट वाले, जो आपको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। वो लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे, आप जो बोलोगे वो आपको करेंगे, जैसा निर्देश दोगे वो आपकी बात को मानेंगे और आपको फॉलो करेंगे। इसका लाइव एग्जांपल है आप और हम, जो अभी जूम पे बैठे हैं। ना तो हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, ना एक दूसरे के दोस्त हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ हम एक दूसरे की कॉल्ड लिस्ट में थे और एक प्लेटफॉर्म पे हम मोर लाइफ में ज्वाइन किया और आज जूम मीटिंग ले रहे हैं। आप सब, हम सब सुन रहे हैं। ठीक है। तो लिस्ट का मतलब होता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे। LIST। LIST का फुल फॉर्म क्या होता है? लेट्स इनवाइट समवन टुडे। ठीक। अब लास्ट में बचता है शॉर्ट लिस्ट, जिसके अंदर एक क्रैप मेथड दी हुई। लिस्ट आपके पास मौजूद है। अब उन लिस्ट में से सबसे पहले किसको उठाना है? किसको सबसे पहले प्लान बताएं कि जिनके जुड़ने की संभावना है सबसे पहले बने और हमारी शुरुआत में एक इनकम चालू हो जाए। भाई फाइनली हम काम क्यों कर रहे हैं? इनकम के लिए कर रहे हैं, आमदनी के लिए कर रहे हैं। सपने लिखना, लिस्ट बनाना, ये वो फलाना दिखाना, सब कल का आय के लिए, इनकम के लिए। तो इस शॉर्ट लिस्ट करते आपको आना चाहिए। एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, CARP, क्रैप मेथड। सी का फुल फॉर्म है कपल। आप सबसे पहले उठाइए कपल को। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भैया भाभी है, हो सकता है कि कपल लेवल पे बहुत सारे काम लोग करते हैं। हस्बैंड वाइफ मिलके जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके दुकान चलाते हैं, या हस्बैंड जॉब पे जा रहा, महिला दुकान चला रही है, या महिला जॉब पे जा रही है, हस्बैंड कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है। तो आपको जो भी कपल ऐसा दिखे जहां पे दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एम्बिशियस है, दोनों अपनी बिजनेस में, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप सबसे पहले बिजनेस शेयर कीजिए और पति पत्नी दोनों को साथ में बिठा के इस बिजनेस को बताइए। सबसे पहले इनकी संभावना बनती है। और जैसे ही कोई फैमिली आपके साथ जुड़ती है तो यूं समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। दूसरा हम बात करते हैं आर। आर पर रिस्पेक्टेबल। आपके जो भी रिस्पेक्टेबल व्यक्ति हैं, जिनका सम्मान आप करते हैं या जो आपका सम्मान करता है, दोनों चीज में, रिस्पेक्टेबल में दोनों, जो आपका सम्मान करता है या जिसका आप सम्मान करते हैं, क्योंकि दोनों आपके सम्मान में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उनको आप पहले बताइए। फिर आते हैं ए फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब जो कुछ कर गुजरने की चाहत रखता है, जिसका एम्बिशियस है, लाइफ में कुछ करने का मकसद है, जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, जिसके ऐसा ख्वाब मिले, आप उसको, इस बिजनेस को पहले बताएं। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपके रिश्तेदार का बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आप पहले उसको बताइए। और लास्ट में पी। पी फॉर प्रोफेशनल। प्रोफेशनल व्यक्ति, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, वकील हुआ, टीचर हुआ, है ना, ये जितने भी जॉब प्रोफाइल के लोग हैं, जिनका एक प्रोफेशन है, फिर आप उनको बताइए। यानी सबसे पहले आप इन चार लोगों को बिजनेस बताना चालू कीजिए। कपल, रिस्पेक्टेबल, एम्बिशियस और प्रोफेशनल। फिर देखिए आपका रिजल्ट किस तरह से आता है, कैसे आपका बिजनेस बूम करता है। तो इतना काम आप कर पाएंगे। सपने लिखना है, लिस्ट बनाना है। ठीक है। सिर्फ 15 मिनट और ले सकता हूं मैं टाइम? कितने लोग हैं जो इस ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं? नो टाइम लिमिट, कोई समय सीमा नहीं, सर ट्रेनिंग चलने दो, मजा आ रहा है बिल्कुल एकदम। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सच में मजा आ रहा है, जो घड़ी नहीं देख रहे हैं मेरी तरह? आप 5 प्रेस कीजिए फटाफट कि सर आज समय सीमा तोड़ दो, आज मजा आ रहा है ट्रेनिंग लेने में, और चलने दो बिल्कुल एकदम। 5 प्रेस कीजिए फटाफट, जिसको ट्रेनिंग में वाकई में मजा आ रहा है, जिसको लग रहा है कि नहीं आज कुछ अच्छा सीखने को, जानने को मिल रहा है। तो आज हम घड़ी नहीं देखेंगे, आज हम आधे घंटे, 1 घंटे बाद खाना खा लेंगे, आज हम अपने सारे काम दरकिनार करते हैं और सर ट्रेनिंग का पूरा आनंद लेंगे। तो फटाफट 5 प्रेस कीजिए। तो मैं भी समय सीमा का बंधन तोड़ता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं कि हम इस सेशन को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट। तो दोस्तों, ड्रीम हो गया, लिस्ट हो गया। अब बारी आती है इनविटेशन की, कि अब उनको प्लान देखने के लिए इनवाइट कैसे करें।
तो दोस्तों इनविटेशन के लिए ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। इनविटेशन का सिंपल सा तरीका है कि पहले आप क्लियर द नाइट, आप क्लियर द नाइट कीजिए। क्लियर द नाइट का मतलब ये होता है कि आप उनसे क्लियर कीजिए कि कैसे मिलना है, कब मिलना है, किस समय मिलना है, आज मिलना है, कल मिलना है। इस तरीके से क्लियर कीजिए, इससे ज्यादा प्लान होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि मेरे मित्र है रोहित मंडावी जी, है ना, और मैं रोहित मंडावी जी को एक बिजनेस प्लान दिखाना चाहता हूँ। अब ये जो रोहित मंडावी जी हैं, मेरी स्क्रैप मेथड में आ रहे हैं। हो सकता है इन दोनों पति पत्नी इसमें मिलना चाहूं तो ये कपल की लिस्ट में भी आ जाए। हो सकता है ये मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हो सकता है कि ये एक अच्छी जॉब प्रोफाइल में होते प्रोफेशन भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वाला व्यक्ति हो, यानी एम्बिशियस हो। तो इन चारों मैंने क्रैप मेथड लगाई, तो उनमें से किसी एक में ये मेरे लिए फिट होते हैं, रोहित मंडावी जी। तो मैं क्या करूंगा कि रोहित मंडावी जी को कॉल करूंगा कि नमस्कार रोहित जी, कैसे हैं, क्या है ना। एक दूसरे के हालचाल पूछेंगे। अगर ये शादीशुदा हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, तो इनसे पूछिए कि और घर परिवार में कैसा क्या चल रहा है, मम्मी पापा के क्या हालचाल है, ये आप पूछिए। वो आपका हालचाल पूछेगा। ठीक है। रोहित जी, एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैंने ज्वाइन की है, जिसके अंदर पार्ट टाइम के अंदर हमारे सपने पूरे कर सकते हैं, या जिंदगी में कुछ एक अच्छा मोड़ अपन दे सकते हैं, या अपने जिंदगी में जो बचे हुए सपने हैं जो शायद इस जॉब में या इस प्रोफेशन में हम पूरे नहीं कर पाए, क्या आप उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई एक विकल्प चुनना चाहेंगे जो पॉजिटिव हो, अच्छा हो और बेहतर हो। तो रोहित जी क्या बोलेंगे? अरे यार, नेकी और पूछ पूछ संजीव जी, ऐसा है तो यार मुझे पहले बताइए। मैं तो तलाश कर रहा हूं कि यार मुझे कुछ अच्छा करने को मिले, आमदनी बढ़ाने का अवसर मिले। तो रोहित जी, अगर आप तैयार हैं तो आप बोलिए कि मैं आपसे बिजनेस मीटिंग के लिए आज शाम को मिलूं या कल सुबह मिलूं। क्लियर द नाइट समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना। मैंने क्या बोला है, मैं आपसे कब मिलूं, छुट्टा सवाल नहीं किया है। अगर मैं बोलूं मैं आपसे कब मिलूं, तो रोहित जी बोल सकते हैं कभी मत मिलो, या बाद में मिलते हैं, या देखते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन छुट्टा किया है तो जवाब भी छुट्टा आएगा। आपको क्वेश्चन ऐसा करना है कि आपका ही जवाब आए। मैंने सवाल किया है कि रोहित जी मैं आपसे कब मिलूं, सुबह में मिलूं या शाम में मिलूं, तो आप रोहित जी का जवाब क्या होगा? या तो सुबह मिलने बोलेंगे या शाम में बोलेंगे। मान लेते रोहित जी ने बोल दिया कि आज शाम में मैं आपसे मिलता हूं, तो फिर मेरा सवाल है फोन पे कि रोहित जी शाम में कब मिले, शाम को 5 बजे मिलने या शाम को 7 बजे मिलने। अब रोहित जी क्या बोलेंगे? या तो 5 बजे बोलेंगे या 7 बजे बोलेंगे। यानी ऑप्शन आपको देना है। इसको ऐसे भी अपन समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपके घर पे कोई मेहमान आया, ठीक है, और आपने उनसे पूछा कि साहब क्या लोगे, चाय लोगे या कॉफी लोगे या ठंडा लोगे, अभी जैसे गर्मी चल रही है तो, है ना। जैसे हम पूछते हैं कि सर ठंडा लेंगे या गर्म, तब व्यक्ति क्या बोलेगा कि साहब ठंडा ले लो। इसको कहने के पीछे मतलब ये है कि हम दोनों में कंफर्टेबल है। हम ठंडा बोलेगा तो ठंडा भी उसको दे सकते हैं, गर्म बोलेगा तो हम उसको लिए चाय दे सकते हैं, यानी हमारे पास दोनों की व्यवस्था है, तो हमने ऑप्शन दिया। अब आपने मेहमान घर में आए और आपने बोल दिया कि साहब क्या लोगे, तो उनने बोल दिया कि साहब मैं तो लस्सी लूंगा। अब आपके घर में लस्सी की व्यवस्था है नहीं, क्या करोगे? आप फंस जाओगे। तो दोस्तों ऑप्शन आपको देना है कि भाई साहब ठंडा लोगे या गर्म, चाय लोगे या कॉफी। अब दोनों में से जो भी बोलेगा आपके ही फेवर में आंसर आएगा। तो जो भी मीटिंग आप करना चाहें, आज के बाद से जो भी मीटिंग आप करें, तो क्लियर द नाइट जरूर करें। इससे आपकी मीटिंग फिक्स होगी, टलेगी नहीं। ठीक है। आगे बात करते हैं इनविटेशन टूल्स की। इनविटेशन टूल्स ये यूज होता है सेमिनार के लिए। ऑफलाइन मीटिंग जब हम करते हैं अपने अपने शहरों में, जब सेमिनार करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर इनविटेशन टूल्स के द्वारा आप उनके घर पे जाइए, और एक दिन पहले, 2 दिन पहले, और उनको इनवाइट, उनको निमंत्रण देके आइए, आमंत्रण देके आइए। जैसे शादी ब्याह में हम कार्ड देके आते हैं ना, कोई भी हमारे घर में सांस्कृतिक या कोई भी प्रोग्राम होता है, तो हमें बकायदा एक इनविटेशन कार्ड के द्वारा उनको इनवाइट करने जाते हैं, जिनसे उनका मान सम्मान बना रहे।
ऐसा तो है नहीं कि आपके लड़के की शादी और फोन पे कह देंगे यार आ जाना, नहीं ना। तो प्रॉपर इनविटेशन टूल्स का भी हम यूज करेंगे सेमिनार के लिए। नीचे एक बेहतरीन सी लाइन लिखी है सर, इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा। द क्रक्स ऑफ इनविटेशन लाइज नॉट इट व्हाट यू से, बट हाउ इट से। इस लाइन का मतलब ये है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप इसको कैसे कह रहे हैं। ठीक है, जब लोगों को आप इनवाइट करते हैं ना, तो आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप बोल कैसे रहो, आपके एक्साइटमेंट, आपका जुनून, आपकी भाषा शैली, आपके शब्दों का चुनाव, इससे फर्क पड़ता है। इससे वो व्यक्ति आपका मीटिंग सुनने के लिए तैयार होगा, आपका सेमिनार में आने के लिए रेडी होगा। जैसे आप सेमिनार के लिए कॉलिंग कर रहे हैं, तो भी ये वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इनविटेशन करते टाइम बहुत सारे लोग गरज करते हैं, आप किसी की गरज न करें, आप अपना पोस्चर डाउन न करें। आप देने वाले हैं, आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मोर लाइफ बिजनेस, जिसमें वो 100 करोड़ रुपए कमा सकता है। आपका पोस्चर कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पोस्चर से बिजनेस करने निकलेंगे कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो अपना पोस्चर बड़ा होना चाहिए, हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए कि हम देने वाले हैं। और देने वाला हमेशा हाथ ऊंचा होता है, और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। जैसे किसी मंदिर में हम जाते हैं और प्रसाद लेते हैं, तो हम दोनों हाथ फैलाते हैं झुक के, और पुजारी जी हाथ उठा के कैसे देते हैं, लड्डू या प्रसाद देते हैं। तो देने वाले तो उनका हाथ ऊपर, और हम लेने वाले तो झुक के हमारा हाथ नीचे। तो सामने वाला व्यक्ति बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेने वाला है, डाउन उसका होगा, आप देने वाले हैं, आपका पोस्चर हाई होना चाहिए। ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पहले ही झुका जा रहा है, ए भाई, ए दादा ट्रेनिंग में आ जाना, ए भैया सेमिनार में आ जाना, अरे सर सेमिनार में आ जाना। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप देने वाले हैं, जोश और जुनून से अपनी बात रखिए, क्लियर द नाइट कीजिए। आप सिर्फ एक लाइन में समझाइए कि मैं आपसे क्यों मिलना चाह रहा हूँ, बस दैट्स इट, इसके अलावा कोई बात ना करें। सामने वाला आपसे सवाल करेगा, अरे थोड़ा तो बता। अरे थोड़ा नहीं भाई साहब, हम आपको बहुत बताएंगे। अरे कुछ तो बता, कौन सी कंपनी क्या है, आप कुछ मत बताना। बोले भाई साहब मैं आपसे मिलने ही इसीलिए चाह रहा हूँ। थोड़ा क्या, मैं पूरा बताऊंगा। कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ बताऊंगा। हिंट नहीं, मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा, पर मिल के बताऊंगा। ठीक। नहीं तो लोग क्या करते हैं, इसका जस्ट उल्टा, उसने बोला थोड़ा तो बता कौन सी कंपनी है, अरे मोर लाइफ है। अच्छा, क्या बाइनरी है कि जनरेशन, अरे बाइनरी है, प्रोडक्ट बेस है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, ये प्लान है, 500 की ज्वाइनिंग है, और दो जोड़ो और 20% में, धड़ 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 उल्टी कर दी, पूरा प्लान गुड़ गोबर। अब आपने जब फोन पे ही सारा गुड़ गोबर कर दिया, तो उसके पास जाने की या बैठने की या उसको बुलाने की जरूरत क्या है। अब आप बुलाते रह जाओगे, व्यक्ति नहीं आएंगे। तो बजाय इसके, आप उस व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से इनवाइट करें, उसके साथ बैठें, पूरा प्लान उसको समझाएं। अगर आपको प्लान समझाते नहीं आ रहा, तो आप अपने अपलाइन का सहारा लें। ठीक है। नेक्स्ट, अब बात ये, अब आ रही है प्लान की। इनवाइट तो अपने कर लिया, टाइम तो उससे ले लिया, मीटिंग भी सेट कर ली, अब बारी आती है प्लान की। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट है सो द प्लान। अब बारी किसकी, प्लान की। सपने हमने लिख लिए, लिस्ट हमने बना ली, इनविटेशन हमने कर लिया। अब बारी है प्लान दिखाने की। तो प्लान दिखाने में ये चार बातें हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए। बस, ओके ओके सर, ओके। प्लान दिखाने में आपको ये चार बातों का ध्यान रखना है। ठीक। सबसे पहले आता है आपका ड्रेस कोड। जी हाँ। आप मोर लाइफ का बिजनेस, जो कि 100 करोड़ का बिजनेस प्लान है, और 100 करोड़ का प्लान आप सामने वाले को बताएंगे फटे हाल में, क्या ठीक रहेगा, क्या उचित रहेगा। पहले तो आपको ही फीलिंग नहीं आएगी कि साला अपने को 100 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा। अरे 100 करोड़ भाड़ में जाओ, 1 करोड़ की भी फीलिंग नहीं आ रही लोगों की कि अपन मोर लाइफ से 1 करोड़ भी कमाएंगे कि नहीं। और मैंने तो यहाँ तक लीडर देखे हैं जिनको 5-10 लाख का भी भरोसा नहीं है कि मोर लाइफ से हम 5-10 लाख भी कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे।
क्या खाक प्लान करते होंगे वो मार्केट में, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। और यही कहीं ना कहीं वजह है सर, ध्रुव सर, कि लोग क्या नहीं कर पा रहे, अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पा रहे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है शो द प्लान का ध्यान नहीं रखना। इस स्लाइड को ध्यान से समझिएगा, आपका 90% काम ये अकेली स्लाइड पूरा कर देगी। प्लान करने का आपका तरीका, किस तरीके से आप प्लान दे रहे हैं, उस प्लान करने के तरीके में सबसे पहला तरीका है आपका ड्रेस कोड। क्योंकि व्यक्ति आपका खाली वो डायरी और कलम जो चला रहे वो नहीं देखेगा, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को देखेगा। और वो सबसे पहले देखेगा आपने जूते कौन से पहने हैं। ड्रेस कोड के अंदर वो देखेगा कि आपने कपड़े कौन से पहने हैं। ड्रेस कोड का बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। हर एक प्रोफेशन के अंदर ड्रेस कोड होता है। डॉक्टर का अपना एक ड्रेस कोड है, पुलिस का अपना एक ड्रेस कोड है, वकील का अपना एक ड्रेस कोड है, जज का अपना एक ड्रेस कोड है, यहाँ तक कि प्लम्बर का अपना एक ड्रेस कोड है। सुबह वो जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनका अपना एक ड्रेस कोड होता है। और तो और वो रास्ते पे चौराहे पे वो जो कटोरा लेके भिखारी बैठा होता है उसका भी अपना एक ड्रेस कोड होता है। सोच के देखिए, सिग्नल पे चौराहे पे अगर कोई कोट पैंट और टाई लगा के हाथ में कटोरा लेके भीख मांगे, आप दोगे? नहीं, कोई नहीं देगा। क्या बोलेगा? अरे इतना हट्टा कट्टा करोड़पति आदमी दिख रहा है, कोट पैंट पहना हुआ, तू भीख मांग रहा है बोले। तो उस भिखारी को भी भीख तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो उसका ड्रेस कोड नहीं पहनेगा। यानी भीख मांगने के लिए उसको भिखारी दिखना पड़ेगा। डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में अगर पुलिस की वर्दी पहन के ऑपरेशन करे तो कोई कराएगा क्या? आप करवाओगे क्या? वो बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो डॉक्टर हूँ, यकीन कीजिए। और पहन रखी क्या उसने? पुलिस की वर्दी। आप उससे ऑपरेशन करवाओगे? मुझे नहीं लगता कोई करवाएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का एक ड्रेस कोड है। तो दोस्तों वैसे ही आपके इस बिजनेस में भी, आपकी जिंदगी में भी ड्रेस कोड का बहुत फर्क पड़ता है। जो आज के बाद जब भी प्लान करने जाएं, चाहे 1-to-1 प्लान करें, चाहे होम मीटिंग प्लान करें, चाहे आप सेमिनार वाला प्लान करें, आपका ड्रेस कोड बिल्कुल वेल होना चाहिए। प्रेस की हुई शर्ट, प्रेस किया हुआ पैंट, पॉलिश किए हुए जूते। ठीक है। कुछ कुछ लोग शर्ट और जींस का भी प्रयोग करते हैं, तो स्पोर्ट शूज जींस के साथ में बिल्कुल एकदम बढ़िया। कोई बंधन नहीं है, अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए। कहने का मतलब दिखना चाहिए कि यार कोई प्रोफेशनल व्यक्ति से मैं मिला। महिलाएं अगर इस बिजनेस में हैं तो बिल्कुल एक व्यवस्थित साड़ी पहने, 16 श्रृंगार करे, बेहतरीन वाले, बिल्कुल एकदम टिप टॉप, क्रीम पाउडर लाली वाली कोट पात के, बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम लगना चाहिए कि कोई हीरोइन है, कोई मेम जी है, कोई मेम साहब है जो हमें प्लान बता रही है। तो इस तरीके से आप ड्रेस कोड का पालन करें, क्योंकि लोग आपके हुलिये से आपको जज करते हैं। अगर आप साइकिल पे 100 करोड़ का बिजनेस बताने जाएंगे तो आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि साइकिल वाले को प्लान नहीं बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन वो साइकिल वाला भी अगर किसी दूसरे साइकिल वाले या मोटरसाइकिल वाले के पास जाए तो उसको उसके एक्साइटमेंट से, उसके लेवल से, उसके पहनावे से पता चलना चाहिए कि हाँ, पहले ये फटे हाल था, अब साला इसकी लाइफ में कुछ सुधार आ रहा है, मतलब इस बिजनेस से इसको कुछ ना कुछ फायदा होगा। दूसरी चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, आपका अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, वो ड्रेस कोड भी अच्छा पहन लेंगे, वो टिप टॉप भी रहेंगे, लेकिन वो डिसिप्लिन का फॉलो नहीं करेंगे, अनुशासित नहीं रहेंगे। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मैं अगर समझाऊं तो आप देखिएगा कि डिसिप्लिन जिस तरह से आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, हमारी जो एयरफोर्स जो फॉलो करती है, बिल्कुल आप देखिए उनका ड्रेस कोड देखिए, उनका बातचीत करने का तरीका देखिए, उनकी चाल ढाल देखिए, उनका सेंस देखिए, ये सारी चीजें एकदम डिसिप्लिन। मतलब अगर सामने वाले ने 5 बजे बोला है तो 5 बजे, नीचे लिखा है टाइम, टाइम का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लोग बहुत सारे क्या है, क्या शाम का मिलने का बोला था और वो बोल रहे हैं कि कल प्लान करेंगे। ध्रुव सर, ये स्लाइड आपके और हमारे लिए भी है, टाइम और डिसिप्लिन। मैं वादा करता हूं कि चैंपियन सपोर्ट सिस्टम पूरी मोर लाइफ कंपनी के अंदर ड्रेस कोड, डिसिप्लिन, टाइम और टेस्टिमनी, ये चारों चीजों पे काम करवाएगा। यहाँ के लीडर
ऐसे लीडर बन के बाहर निकलेंगे। अगर कोई दूसरी कंपनी का लीडर उनका ड्रेस कोड देख ले तो साला उनकी आंखें चक्काचौंध हो जाए, यार ये किस कंपनी का लीडर है, इतना वेल ड्रेसअप। डिसिप्लिन अगर उनका देखोगे बिल्कुल व्यवस्थित। टाइम मैनेजमेंट अगर उनका देखोगे कि साला 5 बजे मीटिंग है, 4:55 पे आके खड़ा हो जाएगा और 5 बजे मीटिंग लेना चालू कर देगा। टेस्टिमोनियल, जब टेस्टिमोनियल की बात आएगी तो उसके पास तमाम इतने सारे रिजल्ट के वीडियो होंगे जो उसने ले रखे होंगे, लाइन से उसके चेक बन रहे होंगे वीकली और मंथली, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेगी। तो ड्रेस कोड के अंदर ये चीजें आपकी बहुत बड़े मायने रखती है। उसके बाद शो द प्लान का जो सबसे बड़ा हिस्सा है कि हमारी मोर कंपनी का प्रॉपर प्लान देते आपको आना चाहिए। शुरुआत आपको करनी है कंपनी के बैकग्राउंड से। सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में बताना है। जिस कंपनी का प्लान लेके गए, लोगों को उस कंपनी का इंट्रोड्यूस करना नहीं आता। कंपनी के बारे में लोग दो सवाल रख देते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है, बता ही नहीं पाते हैं। मोर लाइफ का पूरा बैकग्राउंड समझिए, मोर लाइफ कंपनी का विजन समझिए, मोर लाइफ कंपनी के विजन मिशन को समझिए, किस दिशा में कंपनी अपने आप को आगे बढ़ा रही है, वो सारा कंपनी की थीम को समझिए। ये सारी बातें जब समझेंगे तभी तो लोगों को आप मोर लाइफ को बता पाएंगे। आपके क्या लगता है, 500 की ज्वाइनिंग है, एक लेफ्ट में डालना है एक राइट में डालना है, 20% 100 रुपए का मैचिंग बनेगा और फिर आपको रिपर्चेस की ये इनकम मिलेगी, ये है क्या प्लान? नहीं, ये तो एक कैलकुलेशन है जो वो समझेगा कि आपके प्लान में कितना कैलकुलेशन है, कितना परसेंटेज है। मैं अदर कंपनी से जब कंपेयर करने बैठूं तो यहाँ से कितनी इनकम कमा बैठूंगा, पूरा कैलकुलेशन लगा लाता है। जब एक लीडर के सामने आप बैठोगे और प्लान बताओगे ना, तो जैसे जैसे आपकी कलम चलेगी और जहां आपकी कलम एंड होगी ना, तो पूरा शुरू से आखिर तक का कैलकुलेशन निकाल लेगा और फिर तय करेगा कि मुझे ये प्लान करना है कि नहीं करना है। लेकिन वो तो एक आंकड़ा मात्र है, उसके पहले भी तो कुछ बातें हैं जो आपको जानना और समझना जरूरी है। आंकड़ा फिगर तो कोई भी कंपनी उठा के मार्केट में आ जाएगी, लंबा संभा है बहुत सारी मार्केट में, जो पेपर पे के आंकड़े आपको बता देगी, ऐसी ऐसी इनकम बता देगी कि आप तो कुछ मत करो और रातों रात करोड़पति बन जाओगे। ऐसे ऐसे प्लान भी मार्केट में है। आपको कंपनी का पूरे प्लान के अंदर कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो तो दिखाना ही दिखाना है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ बातें उसको दिखानी है, उसको समझानी है कि तुझे मोर लाइफ बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अदर कंपनी में और हमारी मोर लाइफ कंपनी में ऐसी कौन सी खूबी है जिसके लिए तुझे अभी ज्वाइन करना है, वो बातें आपको बतानी पड़ेगी, तभी तो आपके साथ ज्वाइन होगा। कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है ये आपको बताना पड़ेगा प्लान के दौरान। कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना पड़ेगा। कौन से प्रोडक्ट्स के क्या क्या रिजल्ट है ये आपको बताना पड़ेगा पूरे प्लान के अंदर। शो द प्लान के अंदर सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। जब वो व्यक्ति 100% सेटिस्फाई होगा तब आपके साथ तुरंत साइन अप करेगा। मैं मार्केट में देखता हूँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जिनके बड़े नाम है, बड़े ब्रांड है, 18-18 हजार, 25-25 हजार, 40-40 हजार की ज्वाइनिंग वो एक बैठक में निकालती है। और हम लोग, हमारे लोग 500 रुपए की ज्वाइनिंग में हवा निकल रही है, 500 रुपए की ज्वाइनिंग तक नहीं उठा पा रहे, बताओ आप। कमी कहाँ है? कमी यहाँ है, ये चीजें आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। आप वो जोश नहीं दिखा पा रहे हो, आप वो एक्साइटमेंट नहीं दिखा पा रहे हो, आपके अंदर वो 1% टेक्निक नहीं है, आपके अंदर वो फाइन ट्यूनिंग नहीं है। मैं अगर सवाल करूं अभी तो कौन ऐसे लोग हैं जो अपने अपने अपलाइन से दिन में 2 बार बात करते हैं? एक का भी हाथ खड़ा नहीं होगा। और अगर अपलाइन से बात कर रहे होंगे तो डाउनलाइन से बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि स्ट्रांग कम्युनिकेशन का भी होना जरूरी है। तो ये है आपका शो द प्लान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, फॉलो अप। दोस्तों प्लान हमने बता दिया, ठीक है। जब पहली मीटिंग आप किसी के साथ करेंगे, पहला प्लान जब आप करेंगे, तो उसमें से आपका रिजल्ट आएगा मात्र 5%। नीचे लिखा है नोट, आप देखिए ऊपर भी मैं आपको समझाता हूँ। 5% सेल आर मेड फर्स्ट कॉन्टेक्ट। जब पहली बार आप लोगों का प्लान करोगे तो 100% में से सिर्फ कितना रिजल्ट आएगा? ओनली 5% लोग आपके साथ पहले ही बार में जुड़ जाएंगे। प्लान देखा, बिजनेस देखा, प्रोडक्ट देखा और वो समझ गए और तुरंत मौका देख के उन्होंने चौका मारा और आपके साथ वो जुड़ जाएंगे। वो 500 जुड़े कि 10,000 जुड़े वो बात का बात विषय है, लेकिन वो तुरंत फर्स्ट कांटेक्ट में आपके साथ जुड़ेंगे। ऐसे आपके साथ 5% लोग आएंगे। यानी 100 लोगों को आप प्लान करते हैं तो 5 लोग तुरंत, एक दिन में 100 प्लान करा
तो तुरंत जुड़ेंगे, ज्यादा भी जुड़ेंगे, पर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम फर्स्ट कांटेक्ट में 5% सेल तो आएगी आएगी। लेकिन जिन लोगों का आपने आज प्लान कर दिया है, उनका फॉलो आपको करना पड़ेगा 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर। वही क्लियर द नाइट करके, क्लियर द नाइट करके उनसे वापस आपको मिलना है। या वो व्यक्ति खुद बोलेगा कि मेरे कुछ सवाल है, मेरे कुछ प्रश्न है। फॉलोअप के अंदर क्वेश्चन हैंडलिंग होती है, उनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। जरूरी नहीं कि प्लान दिखाने के बाद ही व्यक्ति जुड़ गया, और भी उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही होती है, जो सवाल वो आपसे पूछना चाहता है, वो करना चाहता है। और फॉलोअप पे अगर आप स्वयं फॉलो करने में सक्सेस हैं, सक्षम हैं, तो आप स्वयं फॉलो करने जाए। नहीं तो आप अपनी सीनियर अपलाइन, जिसके पास पूरा नॉलेज है, जो सिस्टम में एक्टिव है, जो सक्सेसफुल है या सक्सेस हो रही है, आप उस अपलाइन के से फॉलो करवाइए। तो आपका रिजल्ट दूसरे कॉन्टेक्ट में 10% आ जाएगा। और तीसरा कॉन्टेक्ट, जब तीसरा फॉलो आप किसी उसी व्यक्ति का जब तीसरा फॉलो करोगे, तो 80% सेल आपकी निकल के आती है। तो टोटल आपके होते हैं 95% रिजल्ट। लेकिन अभी भी 5% बचा है। तो ये 5% मैं उन नीरा मूर्खों के लिए छोड़ता हूँ, जो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में आना पसंद नहीं करते। तो वो 5% अपन उनके लिए छोड़ते हैं। और अच्छा है कि वो नहीं आए। वो आ जाएंगे तो फिर अपनी कार कौन धोएगा, है ना? अपनी कार में हवा कौन डालेगा, अपनी ओडी बीएमडब्ल्यू कौन बेचेगा, है ना? वो किराना कौन संभालेगा, वो बाल कौन काटेगा? वो प्रकृति का नियम है। वो 5% हम उनके लिए छोड़ते हैं। ठीक। तो फॉलोअप जब आप करें, तो जैसे सेमिनार के अंदर प्लान खत्म हो गया, शुरू से लेकर आखिर तक प्लान पूरा हो गया। अब प्लान खत्म होने के जस्ट बाद राउंड द सर्कल, उसी हाल में आपके 5 गेस्ट आए कि 10 गेस्ट आए, जितने भी लोग आपके आए हैं, उनका एक राउंड द सर्कल बनाइए। एक सर्कल बनाइए चेयरों की, और उन सर्कल में बना के उनके साथ बैठिए, और उनसे कुछ क्लोज क्वेश्चन कीजिए। नीचे लिखा है क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब होता है क्लोज क्वेश्चन पूछना। ठीक। तो राउंड द सर्कल के क्लोज क्वेश्चन अगर आप स्वयं कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। नहीं तो उस राउंड द सर्कल के अंदर आप अपने सीनियर को बिठाइए और अपने लोगों से इंट्रोड्यूस करवाइए कि सर, ये है मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर फला एंड फला सिंह, जिनके साथ, जिनके सानिध्य में मैं मोर लाइफ बिजनेस के अंदर आया और इतना खूबसूरत बिजनेस मुझे मिला। और यहाँ से मुझे पूरा 100% यकीन है कि सर के साथ में और मोर लाइफ कंपनी और चैंपियन सपोर्ट सिस्टम के साथ में मिलकर मैं एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ से ले सकता हूँ। और यही आप लोग भी यहाँ से सफलता ले सकते हैं, ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ या दावे से कह सकता हूँ। जितना कॉन्फिडेंस आप दिखा पाए वो आपको दिखाना है। मेरे जितने भी सवाल दोस्तों बने थे, मेरी अपलाइन ने सारे मेरे सवाल क्लियर किए थे, और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने में देरी नहीं की थी। तो मुझे लगता है कि आपके भी जो कोई प्रश्न बने या कोई सवाल बने, आप सर से क्लियर करें और इस बिजनेस को शुरू करें। ये राउंड द सर्कल में आपको करना है। यही चीज आपको तब करना है जब आप 1 to 1 में अपलाइन के साथ गए हो, यानी जहां अपलाइन के साथ आप फॉलो करने गए हो, वहां ये नियम आपको अपनाना है। ठीक है। आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग के अंदर, सेमिनार के बाद आपको आफ्टर द मीटिंग सेट करना है। मैंने बोला था 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो होना चाहिए। तो ये जो आफ्टर द मीटिंग है, मान लो गेस्ट सेमिनार में आया है, या आपने होम टू होम में प्लान दिखाया है, या 1 to 1 में आपने प्लान दिखाया है, तो उस 48 घंटे के अंदर अंदर आफ्टर द मीटिंग होना चाहिए। उस मीटिंग के अंदर उसके सारे सवाल, सारे क्वेश्चन आपको रिमूव करना है। उसको मोर लाइफ के और फायदे बताना है। जरूरी नहीं आप पहली बार में ही सारे फायदा बता पाओ। उसको प्रोडक्ट के डेमो बताना है, प्रोडक्ट के रिजल्ट बताना है। और सारी बातें जब आप उसको बताओगे, तो आपके साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब बारी आती है 100% यूजर। दोस्तों, सारी चीजें हो गई। हमने ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, प्लान व्लान फॉलोअप सब कर दिया और लोगों को जुड़ा भी दिया। अब वो लोग जब जुड़ गए, है ना, तो वो देखेंगे वो। अब वो, आप तो कांच के घर में, मैंने बताया था डुप्लीकेशन वाली स्लाइड में, तो आपके अपलाइन में आपको देख रही हो। और ये जो लोग अभी आपने जुड़ा है, लिस्ट ड्रीम इन्विटेशन शो द प्लान करके, है ना, अब वो ये प्रक्रिया आपके अंदर देखेगी। डुप्लीकेशन यहां से चालू होता है। 100% यूजर आपको बनना पड़ेगा।
100% यूजर में पहली चीज आती है, यूज कंपनी प्रोडक्ट 100%। मोर लाइफ कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट्स है, यानी कि 83 प्रोडक्ट कंपनी के पास अवेलेबल है, क्या आप सारे लोग 83 प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने घर में? कितने लोग करते हैं? फटाफट चैट बॉक्स में लिखे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो 100% मोर लाइफ कंपनी के प्रोडक्ट जितने हैं, यानी कि पेस्ट बार अगर हम घर में यूज करते हैं तो साला मोर लाइफ का ही करेंगे, बाजार का नहीं करेंगे। बाथरूम में अगर साबुन से हम नहाते हैं तो साबुन तो हम मोर लाइफ की से ही नहाएंगे, बाजार की से तो नहाएंगे ही नहीं। चाय की पत्ती मोर लाइफ की वापरते हैं, बाजार कितने अच्छा ब्रांड हो, साला उठा के फेंक दिया। हेल्थ की जब बात आती है तो हम हमारे मोर लाइफ के हर्बल प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हैं, बाजार के हम नहीं करेंगे। मेडिकल पे हम नहीं जाएंगे किडनी और लीवर फेल कराने। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ मोर लाइफ कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं? जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी के लिए तो मार्केट भरा पड़ा है। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए तो मार्केट भरा पड़ा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पर जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास हैं, वो सारे प्रोडक्ट हम यूज करें, इसको कहते हैं 100% यूजर। कंपनी के 100% प्रोडक्ट यूज करना। लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, रिपर्चेस हो ही नहीं रही है। कंपनी के पास अपना खुद का 10 रुपए का साबुन है, पर वो फिर भी मार्केट वाले से नहा रहा है। कंपनी के पास अपने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, फिर भी वो अपने वहां जा रहा है डॉक्टर के पास गली मोहल्ले में, और मेडिकल पे जा रहा है दवाई लेने। समझ ही नहीं रहा वो। क्यों? क्योंकि किसी ने समझाया नहीं कि 100% यूजर क्या होता है। हमारी कंपनी 5% का कैशबैक देती है, ये बात आपको पता है ना प्लान के अंदर, कि हम जितना प्रोडक्ट कंपनी का खरीदेंगे उस पर जितना बिजनेस वॉल्यूम आएगा, उसका 5% तो कंपनी आपको तुरंत देती है, इनकम के रूप में, कैशबैक के रूप में। मार्केट में जितने भी सामान आप मंथली किराना लाते हैं किसी मॉल से, किसी स्टोर से, वो कोई कैशबैक आपको देता है? कैशबैक तो छोड़ो, वो डिस्काउंट भी नहीं देता आपको। भाव के भाव में देता है, एमआरपी से, और सालों से देता है। और हमारी कंपनी तो 5 महीने लगातार आप खरीदिए, छठे महीने आपको प्रोडक्ट फ्री देती है। यानी 2500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आप खरीदते हैं तो छठे महीने 2500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आपको फ्री मिलता है। ऐसा आपको कहीं मिलेगा? किसी बनिए की दुकान पे, किसी किराना की दुकान पे आप जाके बोलिए कि मेरे दादाजी भी यहीं से सामान लेते थे, मेरे पिताजी भी यहीं से किराना ले रहे हैं, और मैं भी यहीं से किराना ले रहा हूँ, इतने सालों से 3 पीढ़ी से हम किराना लेते आ रहे हैं, इस महीने का किराना फ्री दे दीजिए सेठ जी। देगा क्या? नहीं देगा, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा हमारी मोर लाइफ में होता है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसा होता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो देती है, हम भी देते हैं। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी प्लान। 5 महीने आप कंटिन्यू शॉपिंग कीजिए, छठे महीने आपको फ्री मिलेगा। जिसको कंसिस्टेंसी समझना हो वो अपने अप्लायंस से संपर्क करें। कहने का मतलब, यूज कंपनी प्रोडक्ट्स 100%। दूसरा आता है न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। 100% यूजर बनने के लिए दूसरी योग्यता आपके अंदर क्या होनी चाहिए? आपको नए व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, आपको लॉग इन करते आना चाहिए, आपको ट्री खोलते आना चाहिए, आपको इनकम देखते आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट ऑर्डर लगाना चाहिए, मेक प्रोडक्ट ऑर्डर, आपको पिन रिक्वेस्ट मंगवाते आना चाहिए, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग आना चाहिए, जूम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए। कैसे क्या होता है, जिसको बोलते हैं, जब सारी रूपरेखा आपके पास आप स्वयं सीखेंगे तो अपलाइन का बर्डन कम हो जाएगा। अपलाइन को जितनी जल्दी आप फ्री करोगे उतना बड़ा नेटवर्क आपका बनेगा। ठीक। नेक्स्ट, बी अ टीम प्लेयर। दोस्तों, आपका टीम प्लेयर होना बहुत जरूरी है। टीम प्लेयर की सबसे पहली खासियत है नो क्रॉस लाइन। एक अच्छा लीडर, एक ईमानदार लीडर कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करता है। और काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। सर इसको थोड़ा छोटा कीजिए, नीचे भी कुछ लिखा है। हाँ ठीक, ओके। दूसरा पॉइंट है काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन, और तीसरा पार्ट है एडिफिकेशन। टीम का दोस्त मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ठीक। हम सब साथ में मिलकर अचीव कर सकते हैं, यही टीम का मतलब है। तो नो क्रॉस लाइन, नो क्रॉस लाइन मतलब, क्रॉस लाइन का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि मैं रोहित जी के और मेरी एग्जांपल से समझाता हूँ, कि मान लेते हैं रोहित जी का भी फ्रेंड है और मेरा भी कोई फ्रेंड है ना। अब मैंने तो प्लान उसको बताया नहीं, फ्रेंड तो मेरा भी है, लेकिन रोहित जी ने प्लान बता दिया।
अब चूंकि वो मेरे पड़ोस में रहता है ना। अब रोहित जी ने प्लान बता दिया, अब मैंने उसको सेमिनार में देख लिया और मैं चला गया, और भाई कैसा है क्या है, अच्छा तू भी आया क्या, अरे रोहित के साथ मत जुड़, तू तो मेरे साथ जुड़। इसको बोलते हैं क्रॉस लाइन, क्रॉस करना, एक दूसरे की टीम को क्रॉस करना। तो यहाँ पर आपको क्रॉस लाइन नहीं करना है, नो क्रॉस लाइन। बल्कि आपको ये कहना है कि अरे भाई रोहित ने बुलाया तेरे को, अरे तू तो जुड़, मैं भी तेरी मदद करूंगा, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ रोहित के साथ, मैं भी इस कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ, मिल के बहुत बड़ा काम करेंगे। अरे अच्छा हुआ रोहित ने बुला लिया, नहीं तो मैं तो तुझे बुलाने वाला था ही सही, कोई बात नहीं, साथ में मिलके करेंगे, मैं भी तेरी मदद करूंगा। ऐसा आपका ट्रिप होना चाहिए। किसी शहर में आपके जान पहचानने वाले आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन आपने उनको प्लान नहीं बताया। मैंने पहले ही बोला था कि हॉट लिस्ट पहले खत्म करना, लेकिन आपने नहीं किया, आपने उनको नहीं बताया। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति उनको मोर लाइफ ज्वाइन कराएगा, और आप उनको जूम में देखोगे या आप उनको सेमिनार में देखोगे, तो आपका दिल दुखेगा, आपका मन कड़पेगा। तो वो दिल नहीं दुखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले बता दिया गया था कि आपके तमाम दोस्त रिश्तेदार जानने पहचानने वालों को पहली फुर्सत में प्लान बता दीजिए, नहीं तो कोई दूसरा तो बताएगा ही बताएगा। तो उस टाइम पे फिर ये क्रॉस लाइन नहीं होना चाहिए। फिर आप उस पर हक नहीं जताओगे कि भैया तू मेरी तरफ जुड़, मेरे शहर का है तो। क्योंकि जूम पे भी, सोशल मीडिया पे भी, सब जगह मोर लाइफ चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग हर जगह है। आप नहीं बताओगे कहीं और से जुड़ेगा वो। तो इससे अच्छा है आप ही उसको जुड़ा लो, तो ये क्रॉस लाइन की जरूरत ना पड़े। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति आज के बाद क्रॉस लाइन नहीं करेगा। ठीक। अब बारी आती है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइड। आप और हम सब मार्केट में रहते हैं, ठीक है। मार्केट में रहने से तरह तरह के लोग हमसे मिलते हैं, तरह तरह लोगों का हम प्लान करते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के लोग हमारे सामने बैठते हैं। कुछ के पॉजिटिव सवाल होते हैं, कुछ के नेगेटिव सवाल होते हैं। कुछ आपको मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप अपनी अपलाइन से अपनी काउंसलिंग करवाइए। और न सिर्फ अपनी, बल्कि अपने टीम के भी 5-10 जो आपके टॉप 10 जो लीडर हैं, उनकी भी उनसे काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग का मतलब होता है सर्विसिंग। जैसे हम मोटरसाइकिल की सर्विसिंग करवाते हैं, जैसे हम कार की सर्विसिंग कराते हैं टाइम टू टाइम, वैसे ही आपको हर 8 दिन 15 दिन के अंदर अपनी और अपने टीम के लोगों की अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करवानी है। ये जवाबदारी आपकी है, अपलाइन की नहीं है। आप बोलोगे तो अपलाइन काउंसलिंग करेगी, ठीक है। आप अपनी टीम के लोगों को तैयार कीजिए। आप अपने अपलाइन को अपने शहर में इनवाइट कर सकते हैं, आप जूम पे जुड़ सकते हैं, आप 1-to-1 जुड़ सकते हैं, ठीक है। या आप अपलाइन के पास जा सकते हैं, मिलने जा सकते हैं कि सर हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अपलाइन समझ जाएगी कि इसका एंटीना किसी ने हिला दिया है और ये आया है, तो अपना फर्ज बनता है कि इसको अपन बिल्कुल एकदम सही तरीके से वापस अपडेट करें। फिर इसमें जोश भरे, फिर इसमें जुनून भरे, उसके एक्साइटेड को कम ना होने दें। और मेरा विश्वास है और मेरा अनुभव है कि जब जब आप अपलाइन के साथ बैठोगे, 4 बातें आपको सीखने को ही मिलेगी। हर बार जितनी बार अपलाइन से मिलोगे, उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलता है। उससे आप प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और आगे फील्ड में आप काम करेंगे। तो ये है आपका काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, आपका भी और डाउनलाइन का भी आपको काउंसलिंग करवाना है। लास्ट में है एडिफिकेशन। दोस्तों, एडिफिकेशन एक ऐसी चीज है, अगर इसका आपने इस्तेमाल करना चालू कर दिया, तो आपका जो रिजल्ट है वो हो सकता है कि पहली मीटिंग में ही 80% चला जाए, अगर ये एडिफिकेशन आपने सही तरीके से कर दिया तो। एडिफिकेशन का मतलब होता है उस चीज को एडिफाई करना, जस्टिफाई करना, उसके बारे में बताना, अच्छे से समझाना। एडिफिकेशन एक तरीके से धार है, आपका हथियार है। जैसे एक जो लकड़हारा होता है, वो पेड़ काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता है। क्या लगाता है? दोनों तरफ से उसको धार लगाता है। अगर वो कुल्हाड़ी में धार नहीं लगाए, तो क्या वो ज्यादा पेड़ काट पाएगा? नहीं। तो आपको भी धार लगाना है। एडिफिकेशन आपकी अपलाइन का करना है। किसका करना है? अपलाइन का। अगर आप अपलाइन को साथ में लेके जा रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, और साथ में लेके जा रहे हैं फॉलो अप करवाने के लिए, दोनों कंडीशन में आपको अपलाइन का एडिफिकेशन करना है। और अपलाइन का भी फर्ज बनता है
तो अपने साथ में जो बंदा है, डाउनलाइन जो है, बिजनेस पार्टनर जो है, वो उसका भी आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, कि मान लेते हैं कि आप अपलाइन, मैं दोनों केस में बताता हूँ कि अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है और डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना, दोनों समझाता हूँ। पहले मैं समझा रहा हूँ कि आप अपलाइन को लेके गए हैं प्लान पे या फॉलो अप पे, तो आप सामने वाले बंदे को बताइए कि सर, ये है हमारे सीनियर, ये हमारी अपलाइन है बिजनेस के अंदर, और अपलाइन इतनी बड़ी अपलाइन है सर, नॉलेज का भंडार है, छोटी उम्र में बहुत बड़ी सफलता लेके रखी है, और मैं सर से बहुत प्रभावित होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी जब सर से रूबरू होंगे तो आप भी जरूर उनसे प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे। सर, डायरेक्ट सेलिंग का मेरा और भी अनुभव रहा है, लेकिन सर से मिलने के बाद मेरे दिमाग के सारे जाले दूर हो गए और इस डायरेक्ट सेलिंग को मैं बहुत अच्छे से समझ पाया। ऐसी किसी पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। ठीक। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका जो मोबाइल है, इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए या तो साइलेंट कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए, तो ज्यादा ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि सर, जो व्यक्ति आज आपके सामने आए हैं या जिनको मैं आपको लेके आया हूँ, उस व्यक्ति का समय की बहुत वैल्यू है। वैसे तो वो इस तरह से कहीं जाते नहीं है, वो सिर्फ सैकड़ों लोगों की भीड़ में सेमिनार में ही मिलते हैं, लेकिन बड़ी मिन्नतों के बाद आप मेरे लिए भी खास हैं, और मैं चाहता था कि इनसे आपका मिलना बहुत जरूरी है। तो विशेष तौर पर मैंने सर से समय लिया है कि सर, अगर आप समय दे पाएंगे तो मैं जिस व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ उसको भी बात पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे धार लगा दी है। अब वो जो व्यक्ति है जिससे आपने मिलवाया है, वो सारी बातें उनकी सुनेगा, क्योंकि आपने पहले ही धार लगा दी है। अपलाइन आपका हथियार है, तो आपको धार लगाना जरूरी है। अगर आप अपलाइन में धार नहीं लगाएंगे, एडवोकेशन नहीं करेंगे, तो आपका पेड़ नहीं कटेगा, आपकी ज्वाइनिंग आने की संभावना नहीं रहेगी। लोग इसका उल्टा नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, अपलाइन की जगह सामने वाले का एडवर्टीज करते हैं। सर, ये डॉक्टर साहब हैं, ये फलाने हैं, सर ये यूं हैं, ये ढिकाना, ये तोप हैं, और उसको बोलते हैं सर ये हमारी अपलाइन है। बस बात खत्म। तब वो तुमने पहले ही उसको चढ़ा दिया है, तोप डिंग उसको कह दिया, तो अपलाइन की सुनेगा क्या? क्यों लेके तुम अपलाइन की बेइज्जती कराने? उससे अच्छा है कि तुम ही माथापड़ी करने चले जाते। तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। आपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन कर दिया है, अपलाइन ने बहुत अच्छे से सारी बातें समझाई है, सामने वाले को बात समझ में भी आ गई है। अब अपलाइन का फर्ज बनता है कि जाते जाते लास्ट में उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन लगाए। कैसे लगाए? कि जैसे जो भी उनका नाम है, कि मिस्टर, मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने आज आपसे मुझे मिलवाया है, ये बहुत जुनूनी व्यक्ति है, बहुत एम्बिशियस व्यक्ति है, ये लाइफ में कुछ कर गुजरने की चाहत रखता है। ये खूबी मुझे इस लड़के के अंदर दिखाई दी, या इन पर्सन के अंदर दिखाई दी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति के साथ अगर आप आते हैं तो ये अकेला सफल नहीं होगा, ये आपके लिए भी सक्सेस के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि मैंने इस व्यक्ति के अंदर वो चाहत देखी है, वो डिजायर देखी है। बहुत आगे तक ये व्यक्ति जाना चाहता है, बहुत बड़े लेवल पे व्यक्ति जाना चाहता है। इसका हाथ पकड़ लीजिए, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप घाटे का सौदा नहीं करेंगे, आप फायदे का सौदा करेंगे। तो ये आपने उस डाउनलाइन का भी क्या कर दिया, आइडेंटिफिकेशन कर दिया। यानी उस डाउनलाइन के व्यक्ति की भी आपने इज्जत बढ़ा दी उसकी निगाह में। भले ही वो जानने वाला हो उसको, लेकिन वो क्या समझेगा कि यार, इतने बड़े सीनियर व्यक्ति ने इस व्यक्ति के बारे में ऐसा ऐसा बोला, इसके अंदर ऐसा क्या देख लिया जो मैं नहीं देख पाया। तो वो व्यक्ति भी आज के बाद से उसकी इज्जत करने लगेगा। तो ये है डाउनलाइन का एडिफिकेशन, यानी दोनों तरफ से आपको धार लगानी है, तो आपकी मीटिंग क्लोज होगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट कीजिए। ध्रुव सर, क्या सुन पा रहे हैं? ध्रुव सर, सभी लोग सो गए क्या?
बस लास्ट स्लाइड बची है। जितने भी लोग या जितने भी लीडर लास्ट तक लास्ट बने हैं, लास्ट ये वही अपने लीडर हैं। पास तो स्लाइड देखकर कैसे ही बोल दीजिए, पता नहीं कैसे टेक्निकल कुछ इशू की वजह से स्लाइड कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट नहीं हो कोई पा रहा दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं बता देता हूँ, लास्ट में जेडएसएम बचा है हमारा। ठीक। तो लास्ट वाला स्लाइड है जेड, यानी जूम। एस मतलब सेमिनार। एफ मतलब फंक्शन। जेड एस एफ, यानी जेड मतलब जूम। आपको कोई भी जूम मिस नहीं करना है। जब जब हमारा जूम होगा, जब जब हमारा मीटिंग होगा, जब जब हमारा प्रेजेंटेशन होगा, जूम पे जितनी भी बातें आपको सिखाई जाएगी, आपको एक भी एक्टिविटी मिस नहीं करना है जूम मीटिंग में। हर हाल में आपको जूम मीटिंग अटेंड करना है, और अपने लोगों को भी यही डुप्लीकेट कराना है। उनसे भी बोलना है कि आप अगर बिजनेस में बड़ी सफलता चाहते हैं तो आप जूम मीटिंग को जरूर अटेंड करें। क्योंकि हो सकता है कि आपका लीडर कोई अदर स्टेट में जुड़ा है, हो सकता है आपका व्यक्ति किसी अदर जिले में जुड़ा है, वो आपसे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर बैठा है, तो आपके पास उसके पास प्रैक्टिकली वन टू वन जाना पॉसिबल नहीं है। तो आप उसे जूम का सहारा लेकर आप उसमें जूम मीटिंग में ला सकते। जूम का ये फायदा है कि आज हम अपने अपने शहर में, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने घर में बैठे हुए सभी लोग एक साथ जुड़ गए इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये है जूम मीटिंग की ताकत। तो सभी लोगों को प्रेरित कीजिए कि सब लोग जूम का हिस्सा बने, जब जब जूम मीटिंग रहे जूम मिस न करें। दूसरी चीज है सेमिनार। जब जब आपके शहर में, आपके आजू बाजू के शहर में कोई भी ऑफलाइन सेमिनार हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो सेमिनार हो, प्लान वाला सेमिनार, आपको मिस नहीं करना है और अपने लोगों को मिस नहीं करवाना है। तीसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शंस। फंक्शन मतलब अवार्ड फंक्शन। मोर लाइफ और चैंपियन सपोर्ट सिस्टम आने वाले समय में हर 3 महीने में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगी, जो कि हमारा अवार्ड फंक्शन होगा। उस अवार्ड फंक्शन में एंजॉयमेंट, रिकॉग्निशन, मान सम्मान और बिल्कुल एकदम लग्जरियस लाइफ स्टाइल आपको मिलेगी। अच्छा से अच्छा खाना आपको मिलेगा, अच्छा से अच्छा माहौल आपको हम देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है फंक्शन हम हिंदुस्तान की अलग अलग जगह पे रखें। ठीक है। तो फंक्शन में भी आपको जरूर अटेंड होना है, और आपकी टीम को भी अटेंड करवाना है। ये फंक्शन के अंदर आपको विजन क्लियर होगा, आपके लोगों का विजन क्लियर होगा, और आप ये जान पाएंगे कि यार मोर लाइफ कंपनी कितनी बड़ी विस्तृत है, कितनी बड़ी सक्सेस यहाँ पे लोग ले रहे हैं, और कितना बड़ा यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है। तो नोट लिखा है अटेंड ऑल एक्टिविटी एंड फंक्शन। लास्ट में थैंक वाली स्लाइड है, तो मैं वैसे ही आपको बोल देता हूँ कि थैंक यू सो मच कि आपने इतनी धैर्यता पूर्वक मुझे सुना, समझा। और चैंपियन सपोर्ट सिस्टम भी आपको धन्यवाद देता है, मोर लाइफ कंपनी भी आपको धन्यवाद देती है कि आप लास्ट तक बने रहे। मतलब हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये वही लीडर हैं जो मोर लाइफ के अंदर बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं। अगर बड़ी सक्सेस आपको नहीं लेना होती तो शायद ये 2 घंटे आप अभी तक टिके नहीं होते, बहुत सारे लोग एग्जिट हो गए। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं आपके लिए ताली बजाता हूं कि आपने इतनी धैर्यता पूर्वक पूरी ट्रेनिंग को सुनी। और मजा आएगा जब ये ट्रेनिंग हम बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने बैठ के रूबरू आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, तो कुछ सवाल जवाब भी मैं आपसे कर पाऊंगा। तो वो अभी जूम पे नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हम आमने सामने बैठे नहीं। तो जब ऑफलाइन में हर शहर के अंदर जब मैं ट्रेनिंग दूंगा, भाई बिहार अगर टीम है तो बिहार टीम में मैं ये ट्रेनिंग दूंगा, महाराष्ट्र टीम अगर है तो महाराष्ट्र टीम में ये ट्रेनिंग में लाइव दूंगा, एमपी टीम है तो एमपी में लाइव दूंगा। जहां जहां हिंदुस्तान के जिस कोने में मेरी जरूरत पड़ेगी, चैंपियन सपोर्ट सिस्टम आपके लिए तैयार है, मोर लाइफ कंपनी आपके लिए तैयार है। तो कितने लोग हैं जिनको आज की ट्रेनिंग में सच में मजा आया, जबरदस्त वाली ट्रेनिंग लगी? अगर आपको सच में मजा आया हो, या आपको लगता है कि यार ये सेशन लाइव होना चाहिए, तो वो व्यक्ति
फाइव प्रेस कीजिए। जिसको लगता है कि जूम से बढ़िया अगर आंखों में आंखें देख के बात करके लाइव ये सीखने को मौका मिलता तो ज्यादा मजा आता। फाइव प्रेस कीजिए अगर आज का ट्रेनिंग में आपको सच में मजा आया हो तो। मैं अपने वादे पे खरा उतरा हूं तो फाइव प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप ट्रेनिंग में सिखाई हुई हर एक बात को डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ अनुसरण करेंगे। सिखाई हुई हर एक बात को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और 100% इन सारी बातों को फॉलो करेंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो सक्सेस आपके चरणों में होगी। बड़ा से बड़ा अचीवमेंट आपके पास होगा। बड़ी से बड़ी रैंक, बड़ा से बड़ा रिवॉर्ड आपके पास होगा। तो समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया है सर। शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए समय वैसे मैंने नहीं छोड़ा है, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि 2 मिनट इस पूरी ट्रेनिंग का कंक्लूजन, आपको ट्रेनिंग कैसी लगी और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। 2 मिनट मैं ध्रुव सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है 2 मिनट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। थैंक यू इस सर। चीज का सभी लीडर इंतजार कर रहे थे कि हम लोगों का एक बेहतरीन ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग तो ऐसे हो रहा था, लेकिन हम लोग जिस तरीके से चाह रहे थे, और इस ट्रेनिंग को अगर कंटिन्यू लोग सुनेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मेन इम्प्लीमेंट ही इम्प्लीमेंट है। करना जरूरी है। लोग सही तरीके से सुन के उसका इम्प्लीमेंट करें। अभी तक जितने लोग हैं वही हैं जो सीरियसनेस वाकई में लाइफ में सफल होना चाहते हैं, या तो बड़ा करना चाहते हैं, या तो बड़ा करने की चाहत है। बस दिशा देने की जरूरत है। तो वो कंटिन्यू सुन रहे हैं, कंटिन्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहां नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे लीडर हो जो मिल जाते हैं, जो न तो जानना चाहते हैं न तो सीखना चाहते हैं। तो उनका अलग अलग बात है, उनके लिए क्या किया जा सकता है। बट बहुत बेहतरीन रहा है, और इसे हम लोग बहुत जल्द ऑफलाइन में भी करेंगे। हर एक अलग अलग स्टेट में जाकर के करेंगे। हमारे मोर लाइफ के साथ जितने भी लोग जुड़े रहेंगे उनका लाइफ बहुत बेहतर होगा। इस तरीके से लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से और भी बहुत सारे ट्रेनिंग के पार्ट है। तो आपका एक झांकी था, बेसिक ये तो चीज था। बेसिक है सर। ये हाँ, तो ये सिर्फ बेसिक है, बेसिक लेकिन एकदम शुरुआत में इसकी काफी जरूरत है। हर है। जी कोई सर। इस यही सिस्टम से फॉलो करके, यही सिस्टम को करके आगे बढ़ता है। और बहुत सारे लोग, सब मुझे जानकारी है, मैं सब जानता हूँ, मैं सीखा हूँ, कई जगह से ऐसे सोच के बहुत सारे लीडर इग्नोर कर देते हैं, जिसके वजह से वो न तो ड्रीम बनाते हैं, न तो लिस्ट बनाते हैं, न तो इनविटेशन करते हैं, न ही वो प्लान प्रेजेंटेशन सही से करते हैं, न फॉलो अप लेते हैं। मैंने कोई भी सिस्टम को सिस्टम की तरह नहीं करते हैं, जिसके वजह से उनका अचीवमेंट जीरो हो जाता है घुमा फिरा के। तो हम लोग कोशिश करेंगे हम मोर लाइफ के माध्यम से कि सभी लोग सभी चीजों को फॉलो करते हुए, सही से अपना बनाते हुए, गोल ड्रीम लिस्ट तमाम चीजों को करते हुए और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सभी लोग सफल होंगे। बहुत अच्छा रहा शानदार संजीव जी। इसे हम लोग बीच बीच में सत्र रखेंगे। अगला सत्र हम लोग सेम इसी तरीके से हर एक शुक्रवार को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ट्रेनिंग, यानी लीडरशिप ट्रेनिंग, लीडर एलडीपी बोल सकते हैं, जूम के माध्यम से लीडरशिप। और रविवार के प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आज अगर आप लोग सुने हैं सही तरीके से ज्यादा से ज्यादा तब आप सफल होंगे जब ज्यादा लोगों को लेकर के आएंगे। तो आप रविवार के दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग में 8 बजे शामिल करना है। कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा और भी बहुत सारे जानकारी उसमें शेयर किया जाएगा। और बुधवार के दिन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी। तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए भी आप सभी तैयार रहेंगे। और शनिवार का शाम 8 बजे लीडर, केवल लीडर के लिए रहेगा मीटिंग। आपस में किस तरीके से काम करना चाहिए, कहाँ पे कंपनी की तरफ से कमी हो रही है, कहाँ पे आपके तरफ से कमी हो रही है, क्यों बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमी हो रहा है, जो भी मन में रहेगा सभी चीजों को आप रख सकते हैं शनिवार के दिन में। और जो जितने एक्टिव लीडर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए उन तक लिंक शेयर किया जाएगा, उन तक पहुंच जाएगा, उन लोग शामिल होंगे। और बाकी लोग, सभी लोग अच्छे से काम करते रहें, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। थैंक यू सर।
तो लीडर्स, आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। यकीन मानिए, मैं इतना वादा आपसे करता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने सिस्टम का 100% अनुसरण किया, ये ट्रेनिंग को अपने जहन में उतार लिया और अगर फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो जिस सक्सेस का आपने सपना देखा, महज 3 से 6 महीने यानी गिनती के 90 दिन से 180 दिन के अंदर वो आप चमत्कार आपके साथ होने वाला है। बस सिर्फ आपको इस ट्रेनिंग को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। गुड नाइट। आप सभी सफल हों, तो मेरी बेस्ट विशेष। गो सक्सेस, ग्रेट मोर लाइफ।